यहाँ आओ। तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूँ शंकर वर्मा। काम क्या है? हाँ खाओ। और यहाँ से शुरू होती है अनाथ बालक शंकर दादा की जिंदगी की कहानी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाँ, इस तरह चले क्यों आ रहे हो? थोड़े लॉन्ग शॉट में रहो ना। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो एक एक करके सोलो में बुलाता हूँ। तुम सबको खुश करके यहाँ से भेजूंगा। वही है शंकर दादा एसोसिएट्स। रिलैक्स हो जाइए, अभी वेरीफाई करता हूँ। आज तक जितने शंकर दादा एसोसिएट्स में एप्लीकेशंस आए हैं सभी पास होकर ही गए, कोई भी फेल नहीं हुआ है। श्रीमती चंद्रलेखा शर्मा, बिजली के नंगे तार को छूने से ही आपके बेटे की मौत हो गई है और इसके जिम्मेदार विष्णु वर्मा को सरकार ने सस्पेंड भी कर दिया है और उसका सस्पेंशन ऑर्डर भी अब तक आ चुका है। और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने लेट मिस्टर विष्णु वर्मा को 5 लाख रुपया देने का मुआवजा भी नक्की किया है। और ये न्यूज मुख्यमंत्री के ऑफिस से शंकर दादा एसोसिएट्स पहुँच गई है। आपके इस केस में शंकर दादा एसोसिएट्स एक फूटी कोड़ी से कमीशन के रूप में नहीं लेंगे। अब तो आप खुश है ना? मोहन नायर। मैंने सब कुछ आवेदन पत्र में वर्णन किया है। मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत कमजोर है, उसे किसी तरह डॉक्टर बना दीजिए। वाकई पढ़ाई में कमजोर हो तो डॉक्टर बनाना उचित है। कितने भी पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। मतलब आपको मेडिकल कॉलेज में एक मेडिकल सीट चाहिए? जब आपके पास इतने पैसे हैं तो आप एक मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खड़ी कर देते? आपका बेटा भी वहाँ डॉक्टर बनेगा और ऊपर से दूसरों को भी बनाएगा। समझो आपके बेटे को सीट मिल गई, फॉर्मेलिटी के लिए एक छोटी सी टेस्ट अटेंड करनी पड़ेगी। अगर पास नहीं हुआ तो? वो मेरा जिम्मा है। पैसा हाथ में तो हम आपके साथ में। मिस्टर मोहन नायर, आप वहाँ जाइए, जल्दी जाइए। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ जीवन। गुड मॉर्निंग। जानता हूँ आप है सस्पेंडेड सर्कल इंस्पेक्टर। आपका केस बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसलिए एमडी डायरेक्टली डील कर रहे हैं। सीधे उनकी कैबिन में जाइए। अच्छा, एमडी आदमी कैसे? दिमाग में तो चाणक्य को भी पीछे छोड़ देंगे और वीरता में अर्जुन के भी बाप, दान में करण से भी आगे, कुल मिलाकर भगवान का अवतार हैं। सुना था लेकिन अभी तक मिला नहीं। जहाँ फायदा ज्यादा वहाँ शंकर दादा। अच्छा ये बताओ, आज हमारे चेक पोस्ट से कितने लौट गए हैं? क्या 16? और गुजरात चेक पोस्ट से 60? बहुत खूब, अच्छा रिकॉर्ड बनाया है। पीने दो देशवासियों को पीने दो। बाद में फोन करना प्लीज। ओके, मैं अकाउंटेंट से अभी बात करवाता हूँ। हेलो ऑडिटर साहब, मुंबई गुजरात चेक पोस्ट के चुंगी अफसरों को हमारे शंकर एसोसिएट्स ने कितने रुपए रिश्वत में दिए हैं? जरा हिसाब बताना मुझे। ये हुई ना बात, आपस में फैसला कर लो। बहुत टेंशन का काम है। इतना ज्यादा टेंशन तो मुकेश अंबानी को भी नहीं रहता होगा। 2 कान और 4 मोबाइल फोन। मेरे बिना कुछ काम नहीं चलता यहाँ। मैं आई कम इन सर? आइए आइए। सर मैं पहचान गया, तुम वही हो ना? शंकर दादा साहब। मैं ये हूँ। ओरिजिनल शंकर दादा टूर पे जाते हैं तब ये जूनियर शंकर दादा ऑफिस का काम संभालते हैं। मैं उदय भानु, उत्तरांचल का उदय भानु। जानते हो, कुछ साल पहले मैं साउथ अफ्रीका में था, इसलिए मेरा रंग इस तरह काला हो गया। लोग समझते हैं मैं निग्रो हूँ। चाहे कुछ भी हो, आप मुझे बहुत अच्छे लगे। जब केंद्रीय गृह मंत्री महोदय यहाँ किसी सम्मेलन में आए
तो वायरलेस से उनको गालियां देने वाले सर्कल इंस्पेक्टर हैं आप। गृह मंत्रालय से संबंधित ये केस है, इसलिए फीस कुछ ज्यादा ही लगेगी। जितना भी चाहिए मैं दे दूंगा। सस्पेंशन और ट्रांसफर की केस तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है साहब जी। सरकार किसी भी पार्टी को हमें चिंता नहीं, इस राज्य का कारोबार संभालने वाले शंकर एसोसिएट्स ही है। जानता हूँ। वैसे केंद्र से कभी टक्कर मत लेना, हमेशा अपने दायरे में ही रहना, मैं सब ठीक कर दूंगा। परसों आइए, परसों आइए। ये कहाँ से आ गई? दिन में एक बार जब मैं तुमसे नहीं मिलता तो सारा काम बिगड़ जाता है रोसी। आई मीन इट। अच्छा, शाम का क्या प्रोग्राम है? शाम का क्या प्रोग्राम है? शंकर दादा की सीट में बैठकर यहाँ तू क्या क्या गुल खिला रहा है ये मैं क्या नहीं जानता? ये मत भूलना कि इस ऑफिस के कुछ कायदे कानून भी हैं। रोसी को अगर मैं यहाँ पर वक्त पे नहीं आता तो रोसी को तू काम अग्नि की आग में झोंकता। इतना ज्यादा मत जलो। मैं क्यों चलूं? मेरी सुंदरता हीरो की औलाद, तू अपने आप को ऐश्वर्या का एक्स लवर सलमान खान समझता है? कभी न कभी तुझे रंगे हाथ पकड़ के रहूंगा। बड़े बड़े देशों में ऐसा जलने वाले छोटे छोटे लोग बहुत होते हैं। सर अब यूं ही परेशान क्यों कर रहे हैं? ये तो कमिश्नर का लेटर है। अरे तुम लोग तो हद कर देते हो यार। कमिश्नर का लेटर हो या सीएम का लेटर हो, लेकिन हमारे तो अपने कुछ कायदे कानून है ना। सर ये तो टेक्सटाइल आइटम है, थोड़ी सी मदद कीजिए ना। अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं यार? दिमाग क्यों खाते रहते हो खाली पीली? रुको रुको, शंकर दादा का आउट पास है। हाँ हाँ उसे जाने दो। हाँ तुम निकलो। चलो चलो। क्यों इस गाड़ी की चेक क्यों नहीं करते आप? अरे उस गाड़ी में शंकर भाई का आउट पास है। शंकर भाई? हाँ शंकर भाई, थोड़े पैसे से फेंको, तुम्हें भी आउट पास मिल जाएगा। फिर तुम्हें किसी भी चेक पोस्ट पे डरने की जरूरत नहीं है, सीधे निकल जाओ। सर ये बिहार है क्या? अरे बिहार भी तो हिंदुस्तान में है ना। उस गाड़ी में दूध नहीं स्पिरिट है। क्या है लॉरी में? नीचे उतर। ठीक है साहब, हमारी गाड़ी के केहू चेक ही न करेला, माल तो हुए है। गाड़ी को सीज करो। सर दिक्कत में फंस जाइबा। एम्मा शंकर भाई का आउट पास है, आउट पास है, आउट पास। आउट पास दिखा रहा, आउट पास। इडियट, कौन है वो शंकर दादा? दाऊद है क्या? सबको अंदर कर दो। तेरी जान का बैदा मारो। मेरी तो कमर ही टूट गई, इससे बेहतर है बैलगाड़ी। अरे ये तो बहुत कम है। मीटर के ऊपर दीजिए। अच्छा हाँ? तो ये लो। ये क्या है? तुम्ही ने तो कहा था मीटर के ऊपर दे दो। आप मजाक कर रही हैं क्या? सुबह से लेकर शाम तक आप मेरे ऑटो में घूमती रही हैं और ये दे रही हैं? एक पैसा भी बढ़ा के नहीं दूंगी मैं। इस साड़ी का मैचिंग झुमका नहीं मिला, मैं उस टेंशन में हूँ। ऊपर से मीटर पे बढ़ा के चाहिए तो ले जाओ। पता नहीं कैसे कैसे ग्राहक पल्ले पड़ जाते हैं। कितनी बार कह चुकी हूँ कि गाड़ियों के लिए ड्राइवर रख लो। घर में 3-3 गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन सब बारिश में जंग पकड़ रही हैं। काम करते करते थक गया हूँ। उसके आने से पहले अगर कुछ बनाया नहीं तो राशन पानी लेके हमारे ऊपर चढ़े जावे। ऐसे कैसे हो? बहुत भूख लगी है, कुछ है खाने के लिए? हाय, सुबह से मारते मारते बहुत थक गया हूँ मैं। पता नहीं इसमें की गड़बड़ हुए छे। आप बातों से नहीं मानेंगे। घर में गैस स्टोव के होते हुए ये सब करने की क्या जरूरत? अजी सुनते क्यों नहीं? कम से कम घर के काम के लिए एक नौकरानी तो रख सकते हैं ना। अच्छा ये बताओ, आज तक क्या मैंने तुम्हें कोई कमी रखी है? सच बताऊं, आज तक मैंने नौकरानी क्यों नहीं रखा है? क्योंकि मुझे अपने आप पे ही भरोसा नहीं है। तो फिर ड्राइवर क्यों नहीं रखते? अरे बाबा, नहीं, मुझे ड्राइवर पे भरोसा नहीं है। हेलो मालिक, हम बोला था पुष्कर। अच्छा की बोलो। हमारी लारी के पुलिस ने पकड़ ले बा। अरे विलियम, ये क्या बोल रहा है तू? अरे बाबा, सच बोल रहे हो क्या? हाँ सही बोलता है। अरे हम लूट गए, हमारे लॉरी को पुलिस ने पकड़ ली। शंकर दादा के दिए हुए पास से हमारी लॉरी गई है, तो भला पुलिस कैसे पकड़ेगी? अजी सुनिए, अगर आपने कहा होता कि हमारी लॉरी की चोरी हो गई तो मैं मान गई होती, मगर पुलिस ने हमारी लॉरी सीज करी है। ये बात सुन के मुझे हंसी आ रही है। तो मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ क्या? लो फिर झूठ बोल रहे हो। पिछले 15 साल से तुम स्पिरिट की तस्करी करते आ रहे हो, वो भी शंकर दादा के बलबूते पर। पागल की तरह यहाँ बैठ के घूरो मत, जल्दी जाके शंकर दादा से मिलो जाओ। नहीं, अगर ऐसा हो तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हे मेरे शंकर दादा! मेरी बरसों की मेहनत आज रंग लाने वाली है। खैर, तुमने अपना काम अच्छे से निभाया कि बेटा? हाँ, क्या काम किया है हमारे तंबी साहब ने।
ओरिजिनल पुलिस वाले भी इनको देख के सलाम मार के चले जाते हैं। अगर कोई फिल्म होती तो पैसे देकर अवार्ड ले लेते। अच्छा, सिर्फ यहाँ के नेता और मंत्रियों की चापलूसी ही नहीं, बल्कि सरकारी अफसरों से मिलके हमसे पंगा लेने वाले उस शंकर दादा को सबक सिखा ही दिया। वो जानी दुश्मन है मेरा, जानी दुश्मन। जैसे शूर्पणखा की दुश्मनी लक्ष्मण से और पांचाली की दुश्मनी दुर्योधन से। बिल्कुल सही। वो मंत्री बड़वैया से मिलके मुझे तंग करता है। हमें चटर्जी की स्पिरिट विरिट की कोई जरूरत नहीं। इस देश के हर चेक पोस्ट पे काम करने वाले शंकर दादा के लोगों को उसके खिलाफ भड़काना ही मेरा काम। 16 आने सच। हर चेक पोस्ट से गुजरेगी शंकर दादा की लॉरी, लेकिन कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी शंकर दादा की लॉरी। उसकी वजह से मेरा भाई अंदर हो गया। ये काम उसने अपने चहते डीआईजी सोमशेखर से करवाया। जब मेरा भाई आंध्रा से दिल्ली आ रहा था तब उसके लॉरी में ड्रग छुपाकर उसे फंसाया। उसकी जिंदगी में तबाह कर दूंगा। उसने जो थप्पड़ मुझे मारा उसे सूद समेत लौटा देंगे। तमाशा देखते रहे। चलो मेरे साथ। आओ तंबी। तुम ही रुको। अरे देव नारायण, तूने वो कहावत नहीं सुनी है, हर कुत्ते का दिन आता है। मेरी तो रात आएगी, मैं तो इंसान हूँ। उस दिन तो अंधेरे में ओझल हो जाएगा और मैं तेरी कुर्सी में बैठ जाऊंगा। हाँ, क्या हो रहा है यार? नहीं, मैं वो एसी कार में मैं चैटर्जी के बारे में सोच रहा था। उसकी हालत ऐसी हो गई है कि जैसे घोड़े के पीछे किसी ने मिर्ची लगा दी और वो भागते जा रहा है। ये तो देव नारायण जी ने अभी ट्रेलर दिखाए हैं। हाँ? असली पिक्चर तो भी बाकी है। सच कहा। हाँ। शंकर दादा, ये क्या चटर्जी, भूत की तरह भाग रहे हो? मैं तुम्हें भूत लगता हूँ? शंकर दादा कहाँ है, जल्दी बताओ। फिलहाल शंकर दादा मैं ही हूँ। तुम्हें जो कुछ भी कहना है मुझसे कहो। तेरी तो- तूने चाटा क्यों मारा? ये उसके लिए है जिस पुलिस वाले ने मेरे लॉरी को सीज करके रखा है। तो मुझे मार के भड़ास निकाल रहे हो? क्योंकि मैं पुलिस वाले को मार नहीं सकता हूँ ना। मारा मैंने माफ कर दिया, लेकिन हमारी आउटपास की लॉरी पुलिस वाले ने पकड़ ली, इसके लिए माफ नहीं करूँगा। महाकाली देवी की सौगंध खा के कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं सच बोल रहा हूँ। तो फिर चैटर्जी बहुत बड़ी समस्या है। जब तक मैं उससे मिलके बात नहीं करूंगा मुझे शांति नहीं मिलेगा। कहाँ है वो? शंकर वर्मा स्वामी दर्शन करने के लिए गए हुए हैं। स्वामी दर्शन के लिए? हाँ, MBA के नेता स्वामी अयप्पा के दर्शन करने के लिए गए हुए हैं। स्वामी शरणमय्यप्पा। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। ये कहाँ से आ गई? हमें देखिए, जरा जल्दी है, हमें जाने दीजिए। मुमकिन नहीं, हमें कंट्रोल रूम से ऑर्डर मिला है कि यहाँ से किसी भी गाड़ी को आगे मत जाने देना। कुछ देर वेट कीजिए। मैं वेट नहीं कर सकता, मुझे जल्दी जाना है। ये कौन है जानती हो? केंद्रीय मंत्री के बेटे हैं। क्या बात है, रोड क्यों ब्लॉक है? महिला इंस्पेक्टर को उधर 3-4 लड़के छेड़ रहे हैं। हाँ, स्वामी शरणमय्यप्पा, तो अपना काम शुरू करे क्या? 41 दिन व्रत रख के अच्छे बालक बन के रहना। माला उतार दी, अब शुरू करो ना। तो व्रत तोड़ दो क्या? तोड़ दो। अच्छा, अबे जाकर मैं उन बालकों की खबर लेता हूँ। हाँ, हे दुश्वासन, दिन दहाड़े एक महिला पुलिस को छेड़ रहे हो तुम? हाँ? शंकर दादा, ये मुझे कुछ नहीं करेगा ये, माफ कर दीजिए। अरे इन्हें पता नहीं कि आप कौन है, इन्हें छोड़ दीजिए। अरे जा 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 जा, जा यार। Who are you? गुस्सा थोक दो बालक, क्षमादान ही दुनिया का सबसे बड़ा दान है। वेद वेदांत की बात करने वाला तू शंकराचार्य है क्या? नहीं, शंकर MBA हूँ। जावे अपने घर जा। जावे जा। मैं केंद्रीय मंत्री का बेटा हूँ। तू अगर केंद्रीय मंत्री का बेटा है तो मैं प्रधानमंत्री का बेटा हूँ। अरे कब से? अभी से। दाढ़ी कहाँ गई तुम्हारी? दाढ़ी बना ली है। अब तुम केंद्रीय मंत्री के बेटे हो ना, अब तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। जाओ। हाँ। जाना। हाँ भाई, अरे सुनो, इन सबको ले जाकर अच्छी खुराक दे देना, लेकिन केंद्रीय मंत्री के पुत्र को मेरे हवाले कर दिया। आजा 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 बेटा, आजा। इसकी अकल ठिकाने पे लाता हूँ मैं। चलो माफी मांगो इनसे। मेरा कुत्ता भी माफी नहीं मांगेगा। देखा, पुलिस को कुत्ता कह रहा है। अरे
अरे वाह वाह, बस 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 बस, हाँ पकड़ उसे। अच्छा, आपका नाम जान सकता हूँ मैं? अरे नेम प्लेट पर तो नाम लिखा है ना, सीता लक्ष्मी। आपने मेरी इज्जत बचा ली। अरे नहीं मैडम, हमने आपकी इज्जत नहीं बचाई, हमने पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत बचाई है। अब आप तशरीफ ले जा सकती है मैडम। घर में तुम्हारी खुराफाती बहन इंतजार कर रही हो, तुम यहाँ नैन में टक्का कर रहे हो। गाड़ी निकाल, अरे वरना बुरी तरह मारा जाऊंगा मैं। जल्दी गाड़ी निकाल। हे ईश्वर, ये खुराफाती गायत्री आ गई, अब इस घर का बुरा हाल हो जाएगा। कहाँ है सब? कौन? चुप रहो, किसी को मैं यूं ही नहीं छोड़ने वाली। इस तरह कहने के लिए यहाँ हुआ क्या? यहाँ पे कुछ MBA है ना, मेंबर्स ऑफ बैचलर एसोसिएशन, वो लोग कहाँ हैं? जो ही मैं यहाँ से चली जाती हूँ सबके सब मस्त होके घूमते हैं। मैं नहीं छोड़ूंगी, सबको दिखाऊंगी गायत्री कौन है। कहाँ है सब? क्या बात है? आज सुबह मुझे हॉस्टल से आके पिक करने वाले थे सबके सब, कोई नहीं आया। जब कोई नहीं आया तो मैंने सबके मोबाइल पे बदल बदल के कॉल किया, किसी ने फोन नहीं उठाया। मार दो तो वचन के पक्के होने चाहिए। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है, 2 दिन पहले सब चले गए। कहाँ गए? स्वामी शरणम अय्यप्पो, नाक में अभी भी गुस्सा है। देखो गुस्से में चेहरा काला हो रहा है। गुस्सा शांत कर देता हूँ। मैं नहीं आता। अरे आप नहीं तो मैं भी नहीं, साथ चलेंगे हम दोनों। आप भी आइए स्वामी। हाँ, मरवाएगा क्या? अरे जिन्ना साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि अगर हम लेट हो जाएंगे तो हमारी बहन नाराज हो जाएगी। अच्छा तुम कब आई? मैंने भी तो कहा था ना हमारी बहन बहुत अच्छी है, कभी गुस्सा नहीं होगी। कब बोला था? अबे उल्लू की तुम फाख्ता। नहीं नहीं। अरे मुंह क्या देख रहा है? प्रसाद जल्दी दो। ये लोग आए थे। ये अय्यप्पा स्वामी का प्रसाद है, मुंह मत मोड़ना। अय्यप्पा को भी तो जाएंगे, जल्दी दे। कब? अभी। हाँ, जल्दी से लो, पकड़ो। अरे मैंने आपसे कहा ना कि हमारी छोटी बहन बहुत ही खुराफाती है। ये आपने कब बोला? और तेरे स्वामी, मैं बताता हूँ। नहीं नहीं, माला। अच्छा गायत्री, तुम ही बताओ कि मैं जानबूझ के लेट हो सकता हूँ क्या? शबरीमला पे काफी बारिश हो रही थी। अरे राम राम राम, बिजली भी चमक रही थी। जब हम पहाड़ से सड़क पर आए तो रोड पूरी जाम, जाने का रास्ता तक नहीं। पूरी तरह जाम। अब ट्रैफिक जाम। आप दोनों मिलके मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत कीजिए। जरा कपड़े उतार कर आइए, सबकी खबर लेती हूँ। स्वामी अरे रुको 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 रुको, गुजरात बॉर्डर में जो लॉरी पकड़ी गई है वो मेरी है ना? हाँ जी हाँ। तो तुमने मुझे ये बातें क्यों नहीं बताई? सॉरी, टेंशन में सब भूल तू गया। टेंशन मत ले, जो टेंशन लेना है वो मैं ले लूंगा। देखो भाई, मैं टेंशन किसी के साथ शेयर नहीं तब टेंशन शेयर करने की जरूरत नहीं है नहीं, ना? बिल्कुल नहीं। ओके। शंकर दादा। चटर्जी तुम्हारा आज मूड क्यों खराब है? अरे ओ शंकर दादा, मेरे शंकर दादा। अरे ये क्या हो रहा है शंकर दादा? आपके रहते हुए मेरी लॉरी पकड़ी गई, मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ जीना सीखो। 3 ही लोड है ना? जिन्ना, मेरे दिल को और मत दुखाओ। एक नामी शराब के ठेकेदार हो ना तुम, फिर इस तरह बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो? सही वक्त पर दवा लेते हो ना? लेता हूँ। लाल किसकी सेवा करते फिलहाल हो? काली की सेवा करते हैं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे शंकर दादा, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। किसी भी तरह मेहरबानी करके आप मेरी लॉरी पुलिस स्टेशन से छुड़ा लाइए। देखो, टैक्स भी भरना है मुझे। अच्छा, बैलेंस शीट भेजूं क्या? अरे शंकर दादा, कुछ न कुछ करो ना तुम, तभी तो हम दोनों को पैसा मिलेगा। फिलहाल आप जाइए और जाके 4-5 पैग मारिए। आज तक तुमने शंकर दादा को जो भी काम सौंपा वो कभी नाकाम हुआ है क्या? उन लॉरियों की चिंता छोड़ के आराम कीजिए। ए काली कलकत्ता वाली, ये शंकर दादा को आज क्या हो गया? शंकर दादा को कुछ नहीं हुआ। जिस गाड़ी में शंकर दादा के आउट पास है उसे पुलिस छू भी नहीं सकती। हिंदुस्तान के किसी पुलिस स्टेशन में तुम्हारा लोड पहुंचा ही नहीं, तुम ये मान कर चलो। मार के चलो। हेलो। हाय, कौन था? ये आपकी समझ से बाहर है चटर्जी। आओ, तभी आओ, तभी आजा। ये हनुमान जी कहाँ से आ गए? नहीं छोड़ूंगा।
देव जी। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी जाके उनको मारो ना। समय नहीं हुआ आचार्य जी, समय नहीं हुआ है। अगर मैं मैदान पे उतर गया तो ये लोग मारे जाएंगे। उठा के पटक दे जिन्ना। ये जिन्ना का घूंसा है, काफी पैचवर्क बाकी है। एक काम करो, एम्बुलेंस में जाके बैठ जाओ। अरे जाना एक कोने में बैठ जाओ, क्योंकि और भी लोग आने वाले हैं। पप्पा महिला रहे। आजा 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 आजा, मान जा, आजा, बहुत पड़ेगी। अरे आजा आजा। यहाँ फाइट चल रही है और तुम पान खा रहे हो? सुपारी है क्या? नहीं है। अरे वाह, क्या छटपटा रहा है। अबे घर जाके ऑरेंज या बोनेटा पे जाओ ना। और मार। अरे मर गया रे। स्टॉप इट। बहुत खूब, पहुंच गए। तुम्हें ये लोड चाहिए ना, लेके जाओ। अगर हम यहाँ नहीं भी आए तो तुम लोड वहाँ पहुँचाओगे, मैं जानता था। मगर चाचा जी, क्या है? हमें ये स्पिरिट नहीं चाहिए, मैं इसे फेंकने वाला। अरे शंकर दादा, ये तुम क्या करने वाले? करेगी, रोना बंद करो। जब देखो तब स्पिरिट के लिए रोता। इसने निशाना तुझे नहीं बनाया, इसने निशाना बनाया है उन गरीब लोगों को जो इस स्पिरिट को पीते ही मर जाएंगे। एक गिलास पी के देखो तो पता चलेगा। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मंत्री बरबैया को वार और शंकर दादा को मार। चाचा जी के स्पिरिट वाली लॉरी में तुम्हारे लोगों ने जहर मिलाया है, मैं जानता हूँ देव नारायण। चाचा जी, क्या है? सिर्फ 3 लोड स्पिरिट है ना, भूल जाओ तुम। शंकर भाई, तुम देख लेना, तुम्हें बहुत जल्द जड़ समेत उखाड़ के फेंकने वाला हूँ। उखाड़ के देखना। चाचा जी के इस बहने वाली स्पिरिट के बदले पैराडाइज बेवरेज के बिल्कुल शुद्ध और बिना जहर के स्पिरिट को लॉरी से खाली करके चाचा जी ने नारायण के मुंह पे थप्पड़ मार दिया है। क्यों जिन्ना? अबे दादागिरी कर रहा है यहाँ। हाँ, बस वही समझ लो नारायण। रोकने की कोशिश करोगे तो चला के रख दूंगा। हाँ। कौन है? थॉमसन? हाँ वही है। प्रभु यीशु उनकी रक्षा करो। प्रभु की थोड़ी थोड़ी दया इन पे बनी रहे। क्यों भाई, पुराने दिन याद है? इतनी जल्दी कैसे भूल सकता हूँ? वाह, ये चेहरे पे क्या रौनक है। इसका राज क्या है, मैं जान सकता हूँ? होमली फूड। हाँ, सस्पेंस में था ना, इसलिए ये बंदा हमेशा घर का खाना ही खाता था। विश्वसनीय नौकर को देव नारायण ने फिर से नौकरी पर रख लिया। हाँ, अब के बाद में शंकर भाई के हर काम में अड़चन बन के रहूंगा, इतना याद रखना।
तभी तो हम आपस में अक्सर मिल पाएंगे ना। अक्सर मिलके क्या उखाड़ोगे तुम ये बता। खैर कोई बात नहीं, तुम अपने देवनारायण के काम में हाथ बढ़ाते रहना, हम फिर मुलाकात करेंगे। जरूर मुलाकात करेंगे। सिर्फ मुलाकात करने से काम नहीं चलेगा, कभी कभार इसका भी इस्तेमाल करूंगा। गाड़ी में बैठिए जिन्ना साहब। तुम्हें फिर से यहाँ ट्रांसफर करने के लिए मैंने बहुत से पापड़ बेले। तेरे दुश्मन कहीं नहीं है, डिपार्टमेंट में ही है। थॉमसन, तुम्हें वहाँ से देव साहब ने उखाड़ कर यहाँ रोप दिया ना। रोपना और उखाड़ना तो हमारी पार्टी की बहुत पुरानी आदत है ना। हाँ, तुम्हारा यहाँ रहना मेरे लिए बहुत जरूरी है। वो मैं जानता हूँ सर। अगली डीवाईएसपी प्रमोशन लिस्ट में मेरा नाम भी है ना। ये सब कहने की बात है क्या? हाँ, वैसे आते वक्त शंकर भाई और एसोसिएट से मिलने का मौका मिला था। अब शंकर दादा की रातों की नींद हराम हो जाएगी। इसमें शक की क्या बात है? मुझे तुमसे कई बातें करनी है। दिल्ली ट्रिप के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। कोई परेशानी है क्या? फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं इनको मिलने के लिए। अरे सुनो, देव साहब तो सिर्फ एक एमएलए हैं, मगर काम मंत्रियों के करते हैं। इसलिए बड़े बड़े लोगों के छोटे छोटे काम अगर मस्के के जरिए हम कर देंगे तो हमारा भी काम हो जाएगा। वो तो ठीक है। हाँ, वैसे देवन जी के साथ मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ। आज तक मैंने सिर्फ नक्शे में देखा है दिल्ली को। क्यों जा रहे हो? संसद भवन देखने के लिए, क्योंकि बचपन से उसे देखने की मेरी ख्वाहिश है। ठीक है, तुम जाओ, आगे बात करता हूँ। ठीक है सर। मेरी बात सुनिए, जब आप दिल्ली जाएं तो मुझे भी आपके साथ घसीटते हुए लेकर जाइए। तो फिर घर का काम कौन करेगा? देखता हूँ। नारायण, बहुत सालों से मैं तुझे झेलता आ रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा मैं तुझे मजबूर कर दूंगा झेलने पे। सांस की आवाज कम करो। ये मौसम कुछ ज्यादा ही आज बेईमान लग रहा है मैडम। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान लोगों को सब कुछ बेईमान ही नजर आता है। तुम्हारी आदत से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैडम, आपका शौक देख के मुझे ऐसा लगता है कि पूरी डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग आप यहीं कर लेंगी। यहाँ की मिट्टी के एक एक कण की कीमत अरबों तक जाती है। बहुत जल्द मेरी आंखों के सामने एक रिसोर्ट आने वाला है, तुम देखते रहना चंपक राम। बहुत खूब, बहुत खूब। ऐसा कुछ नहीं होगा मैडम। वहाँ देख। हमें देख लिया। चल बे, जल्दी भागो। जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो। मैडम जल्दी गाड़ी में बैठिए, जल्दी आइए। भाग गया साला। कहिए। मैं हूँ शिवानी मेहरा। आई एम चंपक राम, मैडम का सहायक हूँ। क्या काम है? मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को आपके सामने पेश करने वाली हूँ। पैराडाइज रिसोर्ट के पास खुलेआम ड्रग्स बेचा जा रहा है। हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा और मैडम ने शूट भी किया है। ये देख के वो हमारा पीछा करने लगे और हम वहाँ से भाग निकले। वैसे मैडम के लिए कोई नया एक्सपीरियंस नहीं है ये। लड़ना, झगड़ना, भागना, ये सब तो इनका शौक है। आप जी, आपका इरादा क्या है? वैसे हमारा इरादा नेक है सर, डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए आए हैं। किस विषय में? आजकल देश में कुछ लोग म्युनिसिपैलिटी को अपने काबू में करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करवा रहे हैं। इसी विषय पर डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ। और कई जमीनें एमपी एमएलए के रिश्तेदारों के नाम पे है। उनका पर्दाफाश करना ही मेरा लक्ष्य है। डॉक्यूमेंट्री के बहुत सारे अवार्ड प्रेसिडेंट ने दिए हैं, वो सब अलमारी में मैडम ने रखे हैं अपने घर में। चंपक, बहुत हो गया। साहब को बताने दो ना। दिल्ली में 5, चेन्नई में 15, इलाहाबाद में 30, लखनऊ में 20 अवैध निर्माण की कई इमारतों का पर्दाफाश किया है। और उस सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। ये देखिए, मैडम का लिखा हुआ आलेख है। ये फोटो भी दिया हुआ, मेरा नहीं मैडम का। यहाँ के कई बिल्डर्स मेरे लिस्ट में हैं, खासकर पॉलिटिशियंस।
और शुरुआत कर रही हूँ देश के नामी पॉलिटिशियन देव नारायण के पैराडाइज रिसोर्ट से, और हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ सकती है सर। अनगिनत सरकारी जमीन पे कब्जा करके वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करने वालों की कुछ लोगों की सूची मैडम के पास पूरी तरह से सुरक्षित रखी हुई है। वक्त आने पर मीडिया को सौंप देंगी और उनका पर्दाफाश करके ही मैडम दम लेंगी। इसलिए हम लोगों को प्रोटेक्शन की जरूरत है। जरूर। एनीवे, इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक्स। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। अच्छा, वो ड्रग्स वाली बात मैं देख लूंगा। हाँ, तो अच्छी बात। सी यू सर। देव जी, एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। नाम है शिवानी मेहरा। हमें फंसाने के लिए आई है। ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। ओए, वहाँ देख यार। ये तो बहुत खड़ूस लगती है। ये मेरी पसंद है। तो जाओ चख के देखो। फूल सी कोमल है, क्या ये पटेगी? खैर, पटाने की कोशिश करता हूँ। कोशिश कर लो, लेकिन शंकर दादा आ गए तो खैर नहीं तुम्हारी। शंकर दादा अपने काम में मगन है, मैं जरा गर्म होके आता हूँ। ये तो मेरे लिए टाइम पास है। जाओ। इफ यू डोंट माइंड, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? नामकरण नहीं हुआ अभी तक। अच्छा मजाक कर लेती हो, गुस्से में भी तुम बहुत अच्छी लगती हो। कहाँ की रहने वाली हो? एंटार्क्टिका। वहाँ भी लोग रहने लगे हैं। नॉटी गर्ल। मेरा परिचय दूं? मेरा नाम है उदय भानु, MBA। तो क्या हुआ? मैंने अपना दिल किसी को नहीं दिया है, इसे किसी का इंतजार है। मैं कंवारा हूँ। सच बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ख्वाबों की रानी मेरे सामने बैठी है। अगर आप बुरा न माने तो हम किसी रेस्टोरेंट में जाकर बैठकर आराम से अपने भविष्य के बारे में बात कर सकते हैं। भविष्य के बारे में बात करने वाले भूत, चल भाग यहाँ। बाप रे। आखिर अपने आप को क्या समझते हो? बड़ा आया ऊत पिलाओ कहीं का, हड्डी पसली एक कर दूंगी मैं। हाँ। अबे वो जल्दी उठ, शंकर दादा आवे। अरे गोवर्धन, इस भद्रकाली ने मुझे उदबिलाऊ कहा। अबे तुम ऊद बिलाव से कोई कम हो क्या? ओए फूलन देवी, वहाँ देख, हमारे शंकर दादा आ रहे हैं। तुमने मुझे उदबिलाऊ कहा, शंकर दादा जानेंगे तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या हुआ मैडम, क्या समस्या है? ये तो बदमाशी है और इनका सरगना वो है। ये केस पेचीदा है। क्या? नहीं समझी? जिस फरोशी। आजकल जिस फरोशी करने वाले ऐसे होटल में बड़े बड़े मॉडल को बुलाते हैं। मेरे गैर हाजिरी में आपको पटाने के लिए लोग आ ही जाते हैं। और चाबी लेके आता हूँ। अनकल्चर्ड लोग, तुम दोनों का इरादा मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम लोगों को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। अरे ये क्या है मैम साहब, पुलिस वालों के बारे में बात करें? क्या हुआ यहाँ? कौन है आप? रिक्रूटिंग ऑफिसर? यस, क्या है? अगर पुलिस में किसी को भर्ती करवाना चाहती है तो अपन तैयार है, अपन को ले लीजिए आप। हाँ? ओहो, आपकी समस्या क्या है? ज्यादा ड्रामेबाजी नहीं। मैं जानती हूँ जिन्स फरोशी के धंधे में तुम इनके लीडर हो। ओह नो, मैं और जिस्म फरोशी, आपको गलतफहमी हो गई है। हाँ, देखने में कितने भोले लगते हो। भोली भाली लड़कियों को पटाने में निकले हो ना तुम सब लोग। ओ मेरी सोनी। चल कूद। हाँ। ये तो चली गई। अब तो खुश हो ना, पुलिस के साथ आएगी, पुलिस के साथ। माजरा क्या है? अरे पगली है शंकर। हाँ, जो भी मिलता है उसे काटने के लिए दौड़ पड़ती है कुतिया की तरह। बेटे उदय, क्या? तुम्हारे थोबड़े से पता चलता है कि तुमने उसके साथ जरूर बदतमीजी की है। जी हाँ। मैंने थप्पड़ क्यों मारा समझ गया ना तुम? समझ गया मैं। नहीं समझा तो समझा देना गोवर्धन। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अभी तो गाल भरी पड़ा है, दुकान पर मालूम क्या? चल। बिजली और पानी की कमी है पूरे हिंदुस्तान में, इसलिए संभल के खर्च करना होगा। हाँ। ये क्या मैडम, इतनी जल्दी आ गई? मैडम बार बार मेरे कमरे में क्यों आती हैं? अब कैसे बदबू अपनी छुपाऊं? ये खुशबू है कि बदबू है, मैं कैसे छुपाऊं? अरे काय को उठा रहे हो मेरे को? मैं ऑलरेडी उठा हुआ हूँ। अरे छोड़ो भैया मेरे को, कहाँ ले जा रहे हो? अरे छोड़ो, उतारो। शिवानी मेरा कहाँ है? मैडम बाहर गई हैं। मैं पिए हूँ, पिए। चंपक राम। पाउडर खाया तूने? पाउडर खाया नहीं, लगाया हूँ चेहरे पे हसीन बनने को। देश की भलाई करने वाली तुम्हारी उस मैडम से मिलने आया हूँ मैं।
तुम्हें नहीं पता, वैसे साहसी लड़कियां मुझे बहुत पसंद है। जब तक उन्हें बधाई नहीं दूं तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैडम परचेजिंग के लिए बाहर गई हुई हैं। कोई बात नहीं, मैं ढूंढ निकालूंगा। अगर मैं कुछ सोचता हूँ तो उसे कर दिखाता हूँ, यही मेरी पॉलिसी है। अरे सुनिए, अगर आप कोई तोहफा वोफा देना चाहते हैं तो आप हमें दे दीजिए, हम दे देंगे। कासिम, इसे जो देना है दे दो। कहाँ है वो सिम? चेक चाहिए कैश? कैश चलेगा। तुम शायद नहीं जानते, मेरा हाथ बहुत लकी हाथ है। अगर इस हाथ से मैं मिट्टी दूं तो वो सोना बन जाता है, इसलिए मैं टांग का इस्तेमाल करूंगा। आजा। कैश चाहिए? फिलहाल इतना ही काफी है, क्योंकि और कुछ देने के लिए नहीं है। मैंने सोचा पैसा मिलेगा, घूसा मिल गया। ओए भगवान भला कर। जरा आप बाहर आएंगी? आपका परिचय? मुझे देख के घबरा गई? मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, नाम है कासिम। बकवास बंद करो और गाड़ी को वहाँ से निकालो। ओह, इतनी भी जल्दी क्या है? मेरे मालिक तुमसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं। जिस देश में नारी की पूजा होती है वहाँ देव नारायण प्रकट हो जाते हैं, और प्रकट होते ही उनको वरदान दे देते हैं। आगे दे। सबसे पहले बोके, वो करेंगे बाद में ओके। अब उनको कौन रोके, ले लीजिए। क्या चाहिए आपको? जहाँ से तुम आई हो वहीं लौट जाओ, जल्द से जल्द। ये बोलने वाले आप कौन हैं? देव नारायण। मुझे उम्मीद थी कि आप जरूर आएंगे, लेकिन वक्त से पहले आएंगे ये नहीं सोचा था। वैसे मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, औरत पे कभी हाथ नहीं उठाता। तुम्हारा याराना खतरे से खाली नहीं है। धमकी दे रहे हो? मैं जिस काम के लिए आई हूँ उसे पूरा करके ही जाऊंगी। पकड़ ले इसे। पकड़ो। भाग गई। रुको, जल्दी पुलिस स्टेशन चलो, जल्दी। और तेज चलाओ। आपको कहाँ जाना है? पुलिस स्टेशन ना, वहीं जा रहे हैं। ये तो पुलिस स्टेशन नहीं है, मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? ये भी एक पुलिस स्टेशन है। तुम जैसी लड़की इतनी रात गए इस स्टेशन में बेधड़क जा सकती हो। जाओ, वैसे भी इस घर का दरवाजा सभी के लिए खुला रहता है। बेझिझक जाओ। कौन है? आई एम कहिए। गायत्री, कौन है ये? अरे ये चुड़ैल यहाँ भी पहुँच गई। तुम पहले से जानते हो? ये भी कोई बात है? इसके चेहरे पे मत जाना, ये बहुत ही खूंखार लड़की है। सुनो, याद है सुबह तुमने मुझे बहुत बड़ा बड़ा कहा था, मगर अब मेरे घर में क्या करने के लिए आई हो तुम? जवाब दो। पाँव पड़कर माफी मांगना चाहती हो? जी नहीं। तो फिर कौन है ये शंकर बेटे? ओ, जरा हटना, हटो ना। थैंक्स। कौन हो तुम? ये अनकल्चर फेलो कौन है? मैंने पूछा तुम कौन हो? मैं हूँ शिवानी। रास्ते में कुछ लोग मेरी गाड़ी रोककर मुझे परेशान करने लगे। वहाँ से बचकर मैं एक ऑटो में जाकर बैठ गई। पुलिस स्टेशन पहुँचाने के बजाय उसने मुझे यहाँ पहुँचा दिया। मेरी रक्षा कीजिए। हम रक्षा कैसे करेंगे? सुबह होने तक मुझे यहाँ रहने दीजिए। ओह, संरक्षण दूंगा, लेकिन पीछे कौन पड़ा था? देव नारायण। देव नारायण? वही, वो एक पॉलिटिकल लीडर। मैं यहाँ एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए आई हूँ। उसने मुझे धमकी दी है कि मैं यहाँ शूटिंग रोक के दिल्ली वापस चली जाऊँ। उसका तुमसे क्या लेना देना है?
चाहे कुछ भी हो, आपने इसे घर में पनाह दे दिया, अब इसे ऊपर जाने बोलिए। गायत्री, तुम इसे अपने कमरे में लेके जाओ। आइए। सुबह होते ही यहाँ से चले जाना। सुनो भैया, इन्हें मेरी जरूरत पड़ सकती है। हट हवा है। वो लड़की देवनारायण से क्यों डर रही है? इस लड़की को देवनारायण से डर नहीं है, लेकिन देवनारायण को इस लड़की से डर है। यही सच्चाई है। अरे रे, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? फ्लाइट लेट थी। नमस्ते, मैं हूँ शंभू सिंह। दिल्ली से शिवानी के साथ मैं भी आने वाला था। अरे यही तो समस्या है, अगर हम में से कोई साथ होता तो ये परेशानी नहीं आती। हम लोग कर्नाटक कुंफू में जैकी चैन के भी गुरु हैं। हाँ, पत्राचार के जरिए। प्रोफेशन ही कुछ ऐसा है, इसलिए। हाँ, रोटी से ज्यादा मार खाई है हमने। तुम्हारा थोबड़ा देख के तो कोई तुम्हें रोटी भी नहीं देगा। मगर ये जगह बहुत खतरनाक है। जिसकी लाठी जानता हूँ, उसकी भैंस। दिल्ली के हाईटेक नंबर का कोई वैल्यू नहीं है। शिवानी को अपने घर में पनाह देके आपने बहुत अच्छा किया। ठीक है, हम लोग चलते हैं। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डीआईजी सोमशेखर की आंखों में धूल जो कि आप यहाँ आई ना। अरे रे, आप उन्हें कैसे जानते हैं? जानता हूँ देवी जी। दिल में छुपे हुए राज को जो पढ़ ले उसका नाम है शंकर भाई MBA। मैं नॉटी हूँ, इसलिए मेरे काम अंकल को पसंद नहीं आते। हमेशा मुझे टोकते रहते हैं, इसीलिए उन्हें खबर किए बिना हम यहाँ चले आए। सिर्फ यही नहीं, हमारी काम की वजह से कई बार उन्हें परेशानी भी झेलनी पड़ती है। मगर तुम्हारे काम काज से वो बहुत खुश है, इसलिए तुम लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए मुझे फोन करके कहा। मतलब आप सब कुछ जानते हैं? हाँ, बिल्कुल। चाहे कुछ भी हो, अब तुम होटल से कमरा खाली करके यहीं आकर रह लो, यही वो भी चाहते हैं। मगर देवनारायण से बच के रहना तुम। अगर यहाँ रहोगी तो वो शंकर दादा की लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ रहने का इरादा है तो हम MBA वालों के कानून का पालन करना पड़ेगा, क्यों जिन्ना साहब? अरे शंकर दादा, इन्हें पालन करना ही पड़ेगा। अगर पालन नहीं करेंगे तो ये दिल्ली भेज देंगे। ये उनसे बोलो। अगर आप पालन नहीं करेंगे तो हम आपको। बस और मत समझाओ। मैं इन्हें समझा रहा अरे था। मैं तो समझ गया यार। समझ गए ना? हाँ। MBA अर्थात मंदबुद्धि एसोसिएशन है। ओए चुप कर, मेंबर ऑफ बैचलर एसोसिएशन। कौन हो तुम? और आप? यही तो मैं पूछ रही हूँ, कौन हो तुम? बहुत अच्छे। यहाँ अगर मुझे से पूछने मैं कौन हूँ? मैं एक VIP हूँ। VIP हो तो विदाउट परमिशन यहाँ कैसे आए? एरे गेरों के लिए नहीं है ये कमरा। जुबान संभाल के बात करो वरना मुंह तोड़ के नक्शा बदल दूंगा। वैसे तुम्हारा चेहरा बहुत खूबसूरत है, इसलिए छोड़ देता हूँ। शंकर दादा! अरे शंकर दादा, उसकी कोई रिश्तेदार लगती है। अब क्या होगा? अरे रुकिए। कौन है वो उल्लू का पट्टा? कौन है? वही जो उल्लू की तरह बाहर बैठा है। उसका नाम उल्लू है क्या? वो शिवानी के साथ दिल्ली से आया और शिवानी के चचेरा भाई है। भाई नहीं, कसाई है कसाई। आने जाने के रहने वालों के लिए ये कौन सी धर्मशाला है? देखो उसके चेहरे से ही लगता है कि वो कहीं उठाएगी। कुछ दिनों की तो बात है, काम खत्म होते ही वो चले जाएंगे। शिवानी ओके, पर उसे अब भी भेज दो, अब भी इसी वक्त। गायत्री वो हमारे गेस्ट हैं। ये गेस्ट गोस्ट हो जाएगा। तो होने दो। यानी मेरी बातों का कोई मतलब नहीं? किसने कहा? लेकिन इस मामले में बिल्कुल नहीं। अरे मेरी प्यारी बहना, जाके उनकी खातिरदारी करो, जाओ। इस तरह घूर क्यों रही है? अब जाओ भी। हाँ? यारो सुन लो जरा अपना ये कहना। पूरी तरह फंस गई ना? चल हट। नमस्कार, अमी चक्रवर्ती। जानता हूँ भाई, हिंदुस्तान को हिलाने वाले चांदनी बलात्कार कांड के मुख्य आरोपी निरंजन चक्रवर्ती आज तक में दीपक चौरसिया बखान कर रहे थे। दीपक चौरसिया की वजह से आज सर छुपाने की नौबत आ गई है मुझे। सर छुपाने से पहले सोच लिया होता। 16 साल की कचनार चाहिए तुझे ना? गाली के नो दी छोड़े बाबा, जीते दो। हाँ, वहीं खड़े रहो। तुम जैसे लोगों का अंदर आना सख्त मना है। मंत्री कमरुद्दीन ने नहीं बताया? कमरुद्दीन कहे या उसका बाप अलाउद्दीन खिलजी कहे, नहीं मानूंगा। यहाँ मेरी चलती है। अरे शंकर भाई, घर के अंदर कदम मत रखना, घर अशुद्ध हो जाएगा। चक्रवर्ती से जो भी डीलिंग है बाहर ही कर लेंगे हम। ये केस लेना जरूरी है। इसने हमारी गायत्री की उम्र की लड़की के साथ
अरे मेरे शंकर भाई, किसी तरह मुझे बचा लो इस केस से और जल्द से अग्रिम जमानत दिला दो। मुझे पुलिस से कोई डर नहीं है, मीडिया वालों से मेरी फटती है। हमें और ज्यादा दिन लुकोते पारछी ना शंकर दादा। अगले हफ्ते आपकी इकलौती बेटी की शादी है ना? हाँ, अगर जमानत नहीं मिली तो मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी। तुम्हें जमानत नहीं, फांसी चाहिए। जीना, बस सुनो मेरे वर्ते, तुम्हारी अर्थी निकलने नहीं दूंगा मैं। वैसे तुम अपने होने वाले आईएएस दामाद के लिए 1 करोड़ रुपए की विदेशी कार खरीदी है, यह भी जानता हूँ मैं। 40 किलो सोने के गहने के साथ साथ लाखों रुपए के कपड़े लेते और करोड़ों रुपयों की जमीन भी दे रहा हूँ, ये भी सुना है मैंने। उसके बाद फार्म हाउस, फैक्ट्री, शादी के खर्च वगैरह कुल मिला के तकरीबन 15-20 करोड़ तो लग ही जाएंगे। हाँ, लग जाएंगे। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी की शादी उसी तारीख को हो तो तुम्हें 5 करोड़ रुपए और खर्च करने होंगे। 5 करोड़? तुम्हारी इज्जत की कीमत तुम खुद लगा लो। सेक्शन 376 बलात्कार का मामला, कम से कम 10 साल की सजा। सेक्शन 317 के तहत महिला के विरुद्ध उसे पीड़ित करना, कम से कम 5 साल की सजा। और अगर ये सब धाराएं तुम पर लगी है तो तुम्हें कभी जमानत नहीं मिलेगी। बाबा। हाँ, कोर्ट के कहे अनुसार लड़की को कॉम्पनसेशन देने होंगे। यही नहीं, उसके बाद कोर्ट के खर्च, ये सब देखा जाए तो 5 करोड़ कुछ भी नहीं है। चक्रवर्ती, अगर तुम्हें ओके है तो बात करो, नहीं तो यहाँ से जगह साफ करो तुम। तो मैं चलता हूँ। जैसा तुमने कहा वैसे मैंने कर दिया है। इसमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, पर मेरी जमानत। हाँ, जल्दीबाजी किसने चक्रवर्ती, चेक तो करने दो मुझे। हाँ, जैसे मैंने तुमसे कहा वैसे किया ना तुमने? हाँ जी। हाँ वकील साहब। कनाडा के यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में रेवती श्रीवास्तव के मेडिकल एडमिशन कार्ड और एक कॉपी इंटरनेट से डाउनलोड की गई है। ओ, विदेशी यूनिवर्सिटी में गरीब लोग पहली बार पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट। पढ़ाई खर्च और ट्रेवल खर्च के लिए उसके अकाउंट में $US जमा किए गए हैं। यह है उसका पासबुक और ATM कार्ड। गुड, नेक्स्ट। ये आपके कहे अनुसार पढ़ाई के बाद रेवती की शादी के खर्च के लिए ICICI बैंक में जमा किए गए FD के दस्तावेज। सब कुछ ठीक ठाक है ना वकील साहब? बिल्कुल। कम से कम अब तो मेरी जमानत करवा दो। अरे जमानत तैयार है वकील साहब। हे काली कलकत्ते वाली, अब जाके मुझे तसल्ली हुई। इसके हाथ में आने तक मेरी जिंदगी लट्टू की तरह घूम रही थी। अरे शंकर भाई, एक दिन आप हमारे घर आइए, मैं आपको शानदार पार्टी दूंगा। जरूर आऊंगा चक्रवर्ती, जरूर आऊंगा मैं। हाँ। जाइए, जाके अपनी बेटी की शादी की सारी तैयारियां कीजिए। जाइए, आप जाइए। अरे यार, उस एक्साइज इंस्पेक्टर की बीवी के अकाउंट में डाल दो, किसी और के अकाउंट में मत डाल देना, कहीं गलत अकाउंट में। अरे जिन्ना भाई, देख लिया ना, जमानत मिल गई मुझे। जब हाथ में पैसे हो और साथ में शंकर भाई हो तो मुझे इस दुनिया में किसी से डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ ये तुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा। अरे चक्रवर्ती को आखिर तुम लोगों ने समझा क्या है? अगर कचनार की कोई कच्ची कली मिल गई तो मैं उसका रस जरूर पीऊंगा और इसी तरह जमानत लेके बाहर भी आऊंगा। तुमने जो भी किया गलत किया। मैं सोच भी नहीं सकती कि पैसों के लिए तुम गिर जाओगे। इस मासूम लड़की की जिंदगी से तुमने खिलवाड़ किया। अग्रिम जमानत की कॉपी दिखाकर वो फुदक रहा था और मुझे धमकी भी दे रहा था, समझ गया? चक्रवर्ती ने जो गलती की है उससे भी बड़ी गलती आपने की है। मुझे नहीं मालूम था आप इतने बड़े लालची हैं। उसे कानून के हवाले कर देना चाहिए। मैंने सोचा कि तुम चक्रवर्ती को लट्टू की तरह घुमाओगे। तुमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। बहुत खूब। कहीं उसने गायत्री के साथ ऐसा किया तो? तुम सब लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? अच्छा सुनो, तुम लोगों ने जो कुछ भी सुना बिल्कुल सच है, मगर चक्रवर्ती से मैंने जो कुछ भी लिया वो उसकी आशिकों की कीमत थी। पैसा, सिर्फ पैसा ही सब कुछ है दुनिया में, और इस बात को कोई झुटला नहीं सकते। दौलत से लुटी हुई असमत वापस मिलेगी क्या? इससे न्याय मिलेगा? न्याय नहीं, जिंदगी। ऐसे हालात में से एक जिंदगी चाहिए। क्या इसे एक अच्छी जिंदगी दे सकती है तुम्हारे मीडिया वाले या फिर चैनल वाले? हाँ? कोर्ट के सबके सामने चक्रवर्ती का वकील इसकी इज्जत का तार तार करेंगे, क्या वो दे पाएगा इसे एक अच्छी जिंदगी?
और फिर जरा के अंत में चक्रवर्ती के वकील की बात सुनकर इस बेचारी मासूम लड़की के माथे पर वैश्या की मोहर लग जाएगी और उस वहशी चक्रवर्ती को समाज का एक भला मानुष का खिताब देने वाला वो जज साहब क्या वो देंगे सच्ची जिंदगी? नहीं, अगर देगा तो बोलो ना। क्यों बोलती बंद हो गई? खाब का शंकर दादा पर इल्जाम मत थोपो। हाँ, मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले हमारे समाज सिर्फ सहानुभूति जता सकते हैं, ना कि कोई मदद। किसी टीवी चैनल के सामने भी इस बच्ची को मजाक का पात्र बनने नहीं दूंगा, ये शंकर दादा इतना याद रखना। तुम्हारी तरह ये भी मेरे लिए बहन है और इसके भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए मैंने चक्रवर्ती से करोड़ों रुपए ऐंठ लिए हैं और उसके पैसे से गंगा जल मंगवा कर मैं इसे पाक कर राजकुमारी बनाऊंगा। जब ये विदेश से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके लौटेगी तो सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर ही नहीं, बिल गेट का छोटा बेटा भी लाइन में खड़ा रहेगा इसे शादी करने के लिए। ये मत भूलना। आंसुओं के सैलाब में डूबने के लिए नहीं है तुम्हारी ये जिंदगी, और ये जिंदगी तुम्हें भीख में नहीं मिली है, समझा दो दुनिया को तुम। और फिर चक्रवर्ती की आरती बहुत जल्दी निकल जाएगी। बीच सड़क में क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग जाते हो कि मैं गाड़ी से उड़ा दूं तुम्हारे ठेला गाड़ी को? जल्दी से भगाओ उसको। कहा ना इसे जल्दी से भगाने के लिए। तुमने सुना नहीं मालिक ने क्या कहा? जल्दी से गाड़ी हटाओ, आ जाए। अबे आ रहा ना। कौन है तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को? शंकर दादा, हमारी डीलिंग तो उसी दिन खत्म हो गई है शंकर दादा। खत्म कहाँ हुई चक्रवर्ती? शादी के दिन मंडप में जाकर बेटी को आशीर्वाद देने के लिए तुम्हारे शरीर में सिर्फ एक हाथ ही काफी है। अरे मेरा हाथ! शंकर भाई, शंकर भाई, शंकर भाई, शंकर भाई! पता नहीं क्या समस्या है। चेकिंग। अरे मैडम, ये तो वही थानेदार जिसके पास हम गए थे। जिसको ढूंढा गली गली वो सीधा यही आके मिली। अभी उठाता हूँ। वो गाड़ी को साइड पे लगाने के लिए बोलो। ओके, जल्दी गाड़ी रिवर्स में लो, जल्दी। क्या हुआ? वो थानेदार हमारे पीछे लगा हुआ। बीच सड़क से हमें उठवाने की कोशिश कर रहा था, किस्मत से बच के भाग निकले। तुम लोग अंदर जाओ। आप 1000 साल जिएंगे साहब जी। अभी अभी आप ही का नाम ले रहे थे। अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? किसी घर के अंदर में घुसने से पहले उसके कारण तो बताना चाहिए ना। हाँ, थोड़ा बहुत कानून मैं भी जानता हूँ। मुझे कानून बताने वाला तू कौन होता है? ये मेरी ड्यूटी है और मेरी ड्यूटी के रास्ते में हर दीवार को मैं तोड़ के फेंक देता हूँ। ये शंकर दादा का घर है। क्यों धमकी दे रहे हो? हाँ, जितनी तेजी से ऊपर जा रहे उतनी तेजी से नीचे भी आओगे। आपके इंतजार में खड़े हैं। उसका तबादला मैं राजस्थान करा दूंगा। सर। क्यों इंस्पेक्टर थॉमसन, हम दिल्ली से यहाँ पधारे हैं सुनकर तुम्हारे होश उड़ गए और तुम हमें सलूट करने आ गए? सर वो ये बात, तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ पर समस्या खड़ी हो जाती है। आखिर यहाँ आने का इरादा क्या है, जरा हम भी तो सुनाएं। हाईवे में हम लोग गाड़ी की चेकिंग कर रहे थे, तब एक गाड़ी नाका तोड़कर इस कंपाउंड के अंदर आके घुस गई। उस गाड़ी में जो थे वो यहीं कहीं छुपे हुए। घर के अंदर घुस के आने के लिए तुम्हारा बाप का घर तो नहीं है? और ये सब किसके इशारे से तुम कर रहे हो ये भी मैं जानता हूँ थॉमसन। ओह, बहुत अच्छा फर्ज निभाता है ये इंस्पेक्टर। वैसे भी तुम देव नारायण के तलवे चाट चाट कर सरकारी नौकर के बजाय उसके नौकर बन गए हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बिना बताए हमारे कमरे के अंदर घुस आए। कितनी रिश्वत देकर के पुलिस की नौकरी में भर्ती हुए तुम जैसे पुलिस वालों की वजह से ही हमारा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है। नॉनसेंस। सुनो इंस्पेक्टर, आगे से तुमने ऐसी हरकत करने की कोशिश की
तो मेरा असली रूप बिना सितारों और टोपी के भी देख लेना तुम। मुझसे कभी टकराना मत। क्यों शंकर? हाँ निकल ले। अरे सुन मेरे टॉमी, आते वक्त अपने चरणों से जिन द्वार को आपने खोले थे उसे अपने ही करों से बंद कर दो, वरना बहुत बुरा हाल हो जाएगा। यानी कि 10 इंच के जूते पहनने के लिए तुम्हारी कमर के नीचे पाँव नहीं होगा। तो मेरे टॉमी। हाँ सर, आप कुछ खाकर जाएंगे? डीआईजी साहब ने भरपूर खुराक दी होगी, अब क्या खाएंगे? मैं फिर आऊंगा। संडे के दिन यहाँ आना, उसी दिन हम फ्री होंगे। हाँ शंकर दादा, हाँ, जब भी मैं तुमसे यहाँ मिलने आता हूँ तुम्हारे दुश्मनों की तादाद बढ़ती ही जाती है। जो मेरे दुश्मन की तादाद बढ़ती जाएगी तो मेरी हिम्मत भी बढ़ती जाएगी। हाय अंकल। हाय। हाँ कैसी हो झांसी की रानी? परिवार के बाकी लोग कहाँ हैं? सुनो शंकर, इसके बाप की आदतें इसको मिली हुई हैं। जहाँ भी जाती है समस्या खड़ी कर देती है। लेकिन कुछ भी हो, देव नारायण के दुश्मन के घर में आकर पनाह ली है तुमने। यहाँ एकदम तुम सेफ हो। शंकर मैं चलता हूँ। चलो बेटी, ठीक है। बाय बाय। कासिम अंकल, देश को आजादी कब मिली थी? शायद इसको मालूम नहीं कि उस दिन मैं आउट ऑफ स्टेशन था। बेटी, इस सवाल को छोड़ के बाकी जितने भी सवाल है तू प्रिपेयर हो जा, पास हो जाएगी। ये ले, खा ले। आहा, तुमने अभी तक सब्जी नहीं काटी? आपने क्या समझा? यहाँ बैठ के मैं मिर्ची काट रहा हूँ, उसके सवालों के जवाब दे रहा था। मोटू काम नहीं कर रहा है, जरा बाहर से पानी ला के रखना। तुम्हारे साहब अभी आ जाएंगे नहाने के लिए। ओह, भविष्य में होने वाले मंत्री महोदय से तुम पानी भरने के लिए कह रही हो? देव जी कहाँ हैं? हाँ, ऊपर किसी केंद्रीय मंत्री से बात कर रहे हैं। क्या बात है? तुम मुझे खुशखबरी सुनाने वाले थे, क्या हुआ? आज उन सबको पकड़ने का बहुत अच्छा मौका दिया था ऊपर वाले ने, लेकिन उस वीएजी की वजह से वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, वरना मैं उसे एक और गोल्डन चांस मैं तुम्हें देता हूँ, मगर उस लड़की को उठाने के लिए नहीं, शंकर दादा को उठाने के लिए। हाँ, पुलिस हमेशा लेट ही आती है। नमस्कार साहब। मैं नमस्कार नहीं कर सकता क्योंकि मेरे देर हाथी है। अच्छा, तुम क्यों आए हो? मैंने कहा ना, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। देवनारायण जी के कहने पे मैं यहाँ आया हूँ। देवनारायण? जब उसके आदमियों ने मेरे हाथ को पेड़ की तरह काट दिया उस वक्त कहाँ गया देवनारायण? अब क्यों भेजा है तुम्हें? शंकर दादा के खिलाफ कोई शिकायत नहीं करता है। जरा आप अपना बयान दीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। चुप करना। अरे मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम पुलिस वालों में इतनी हिम्मत नहीं है कि शंकर भाई जैसे गुंडे को अंदर कर दो। फिलहाल तो 5 करोड़ और आधा हाथी गया है मेरा। जिंदगी तो बख्श दी उसने, उसका शुक्रगुजार हूँ मैं, इसलिए मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। तुम जाओ। अबे जाना। भैया देखिए कौन आया है। शराबी मंत्री। हाँ गायत्री, शराबी मंत्री नहीं, मैं शराब का मंत्री हूँ। हाँ, ये क्या? जब से तुम फाइनेंस और एक्साइज मिनिस्टर बने हो, इस घर का तो रास्ता ही भूल गए तुम। अरे जिन्ना भाई, सब लोग यही शिकायत करते हैं मुझसे। मैं कितना बिजी हूँ ये तो आप लोग जानते ही है ना। हाँ, वो जरा यहाँ लाना। ये तोहफा इस शराब मंत्री को किसी ने दिया है। नाम है उसका विजय मालिया। ये है लैपटॉप, पर मैं इससे खेलना नहीं जानता, इसलिए इस लैपटॉप के साथ तुम ही खेलो। समझ गई। भैया को पटाने के लिए उनकी बहन को तोहफा दे रहे हैं आप। अच्छा, शंकर दादा कहाँ है? शंकर दादा किचन में शाकाहारी भोजन बना रहे हैं। एक पीस मुझे भी दो ना। चल हट, काना प्लेट में हाथ मत डालो। ये ले। ये तो अपने यार को दे। जलने की बदबू आ रही है। और कुछ नहीं, मेरा दिल जल रहा है। वाह, मैं तो घबरा गया। फायर इंजन को बुलाऊं क्या? हाँ, फायर इंजन तो ठीक है, लेकिन मंत्री बन के धौस मत जमाइए। उसके लिए दिल्ली है क्या? दिल्ली दूर नहीं। अरे ये सब कौन है भाई? हाँ, ये है, मैं शंभू हूँ, चाणक्य विजन का कैमरामैन हूँ। करप्शन के खिलाफ एक शार्प फोकस। और ये है, मैं शिवानी मेहरा, जर्नलिस्ट। चाणक्य बुद्धि है, बच के रहना आप। और ये है हमारे राज्य के माननीय मंत्री महोदय। जानती हूँ, फिनेंस एंड एक्साइज मिनिस्टर बरबुइया। जानती हो? क्यों तो नहीं? फिर बच के रहना। ठीक कहा, बच के रहिए।
हमारे चाणक्य विषय ने इसके बारे में हमें सूचना भी दी थी। दिल्ली की प्रेस मीटिंग के दौरान, याद है ना? हाँ, और आपके बारे में जानने के लिए हमने आपकी पूरी जन्म कुंडली छान मारी। क्लीन है ना? पता है 100% क्लीन, इसलिए हमने माफ कर दिया। और हमारे डॉक्यूमेंट के प्रोजेक्ट के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। हमेशा मिलेगी। इसको भरोसा मत करना है। जरा यहाँ तो कम से कम प्यार से पेश क्यों कर। नहीं? एक्सक्यूज मी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। एक्सक्यूज मी, पहले शंकर दादा स्पेशल, बाद में बाकी बातें। इसमें कुछ बचा है क्या? बस बहुत हो गया। सच बताऊं तो जब भी मैं खादी वस्त्र पहनकर विधानसभा जाता हूँ, ना जाने मेरे दिल में एक डर सा लगा रहता है। यही इस मंत्री की शिकायत है तुमसे। ऊपर वाले की दुआ से किसी भी चीज की कमी नहीं है मुझे, लेकिन मैं सचमुच खुश नहीं हूँ। जनता से जब मैं बात करता हूँ तो मेरे मन में ना जाने एक अजीब सी हलचल पैदा होती है। अरे शंकर होने को कौन रोक सकता? मेरा दुश्मन कहीं और नहीं, मेरी पार्टी में ही है। शंकर भाई, तुम जानते हो, वो हमेशा मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ करता रहता है। मेरे करियर को तबाह करके मुझे जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए खड़ा है वो देवनारायण। चाहे विधानसभा हो या पार्टी ऑफिसर, जब भी वो मेरे पास खड़ा रहता है मुझे डर सा लगा रहता है। मुझे टपकाने के लिए वो देवनारायण कुछ भी कर सकता है। शंकर, अरे मंत्री महोदय, आप ये चिंता छोड़ दीजिए। एक और बात सुनिए, जो डर गया वो मर गया। शंकर दादा, मैं क्या करूं? मेरी बात सुनो यार। उस देव नारायण को देवेंद्र बनाने वाला और दरिद्र नारायण बनाने वाला तो जनता जनार्दन है, और वो जनता आज हमारे साथ है। आज तक जिंदगी में कुछ काम किए बगैर किसी और के पैसों से दाल रोटी खा के ऊंची ऊंची बातें करके अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों को उल्लू बनाते हैं ना। अगर संक्षेप में कहूँ, दलाल हैं आप लोग। हाँ शंकर भाई, सबसे अलग है, बस तुम देखते ही जाना। हाँ, बरवैया को राजनीति क्षेत्र से हटाना होगा, और उसे हटाने के लिए एक अच्छा मौका दिया है ऊपर वाले ने, और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कहिए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता? कल बरवैया मंदिर में देवी दर्शन के बाद सीधे लक्ष्मी गेस्ट हाउस जाएगा आराम करने के लिए। उनके साथ सिर्फ पीए और गनमैन ही होगा, और वो दोनों हमारे ही आदमी हैं। कुछ पल के लिए वो वहां से हट जाएंगे। लेकिन आपने अपनी दिल की बात नहीं कही है। अरे धत, तुम भी मूर्ख पुलिस वाले हो। तुम्हारा बस इतना काम है गेस्ट हाउस में बम रखना और उसको फोड़ना। मुंह बंद कर। इस दुनिया में बिना खून बहाए किसी को भी मारने का एक हथियार है ये, और हम इस्तेमाल करेंगे। गेस्ट हाउस परिसर में तुम सब लोग मौजूद होगे, बाकी मीडिया वाले देख लेंगे। आओ बेटी। मैं अभी अभी गेस्ट हाउस में आया हूँ। नहीं, फिलहाल वो तो चीफ मिनिस्टर के हाथ में है। मंत्री जी, 1 मिनट। क्या है? मेरी बेटी को आपकी मदद की जरूरत है। बाहर इंतजार जी। करो। और फिर? नहीं यार, ये क्या कर रही हो तुम? आइए ना, अकेले बैठ के हम दोनों कुछ मीठी बातें करें। जाओ यहाँ से। देखो, शोर करोगे तो लोगों को बुलाऊंगी। वो नहीं खोल सकते हैं, यहाँ आके बैठिए ना। ये लीजिए आपके रोकड़े, एक भी पैसे कम नहीं है। आज से मंत्री बरबुइया का काम तमाम स्वाहा। सीधा प्रसारण आज तक में देख पाएंगे। आज तक में ही क्यों, हम हर 2 मिनट में हर चैनल पे हम जोर शोर से प्रसारित करेंगे, और सारी दुनिया इस दृश्य को देखेगी। आज हम बरबुइया के काम वासना का भंडाफोड़ करेंगे। वो बनेंगे संतरी और मैं बनूंगा मंत्री। देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। हम लोग अभी चैनल वालों की बात कर रहे थे, वो कैमरे लेके आ गए। आप किसी कोने में खड़े होके नजारा देखिए, बाकी का काम मैं देखता हूँ खड़े होके। नमस्ते, मैं टीवी चैनल से हूँ। नमस्ते, किस चैनल से हैं? दिल्ली से हूँ। दीदी 1 है कि दीदी 2 है? मैं कल तक चैनल से आया हूँ। तक हो या आज तक हो, आपका क्या कार्यक्रम आप शूट करेंगे? आप इस बात की फिक्र मत करो, हम पूरा ख्याल रखेंगे। अच्छा, सारे चैनल वाले आपके साथ हैं? और नहीं तो सब पीछे आ रहे हैं। जल्द से जल्द मैं मंत्री बन जाऊंगा। हाँ, समय बर्बाद मत करो, मेरे साथ चलो। हाँ, पूरा लेना। हाँ, सब ले लेंगे सीधा। कुछ भी मत छोड़ना। लगता है लेने में माहिर है। आ गए देव के दलाल जी।
छोड़ मुझे, मैं कुछ नहीं किया। अरे छोड़, अरे छोड़ना। अरे मैंने कुछ नहीं किया भाई। अरे मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आपने कुछ नहीं किया, हम करेंगे। मैं भविष्य का युवा नेता हूँ, मेरे भविष्य को आधार मरने के लिए बरबुया जी। आपके भविष्य को उज्जवल करने के इरादे से ही हम यहाँ बैठे हैं। सिस्टर मरिया, इनकी खातिरदारी कीजिए प्लीज। चलिए हम लोग बाहर चलते हैं, कवामंडी नहीं बनेगी। चलिए। हाँ मेरा मजाक। दलाल जी, अच्छा पोस्ट दीजिए और आप इन्हें कैमरे में उतारिए। अरे मेरी हीरोइन, जरा उसके करीब तो आइए ना, तभी शूट करने में मजा आएगा ना। चैनल में देना है ना। पूरा मतलब। अबे मिल बे। हाँ ये हुई ना बात। वेरी गुड, वेरी गुड। मंत्री और प्रशासन के अधिकारियों से पीड़ित एक और लड़की एक माननीय मंत्री महोदय के काले करतूतों को आप इस वक्त लक्ष्मी गेस्ट हाउस में देख रहे हैं। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहता। यहाँ धंधा चल रहा है, ऐसी खबर मिली है मुझे, पता लगाने के लिए आया हूँ मैं। अब सुनो, तुम सब मीडिया वालों को एक बहुत अच्छी खबर देने वाला हूँ और उसका क्लू भी देने वाला हूँ। तेरी माँ का क्लू? हाँ सब मीडिया वालों के साथ आप यहाँ पधारने वाले हैं, मैं जानता था सर जी। इंस्पेक्टर साहब के बहादुरी के कारनामों को अब इनकी पत्नी टीवी पे नहीं देख पाएंगी। ओह शिट। अपने ही जाल में तुम खुद फंस गए ना। ये सब तो छक्कों का खेल है। अरे मर्दों वाला कोई काम दिखाओ, तभी तालियां मिलेगी। तालियां। हाँ क्यों? हाँ। अपने उस देवनारायण से जाके कहना कि आप उनसे पंगा मत लेना, वरना बहुत बुरा होगा। वर्ष अंदर एक मसाला फिल्म बन रही है, आप उसका सीधा प्रसारण करना मत भूलिएगा, क्योंकि जनता इंतजार कर रही है। क्यों शंभू भाई? सर जी आप आइए। हाँ रास्ता दो। हाँ बोल बे, बोल सच्चाई क्या है? मैं सब बताता हूँ। मुझसे ऐसा देवनारायण भाई करवा रहे हैं। अरे बाप रे। तुमने ये सब क्यों किया? मुझे बदनाम करने के लिए तू अकेला काफी है। वहाँ से भी मिला, यहाँ से भी मिला। पासा पलट जाएगा ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक काम करते हैं, एक प्रेस मीटिंग बुलाकर मैं मीडिया वालों से कहूंगा कि शंकर दादा के दबाव में आकर ही मैंने ऐसा किया था। बयान बदल के मैं बोल सकता हूँ ना। बकवास बंद कर, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। देव साहब जी, हमारे पास एक ही हथियार था, वो अभी विफल हो गया। इसको सफल करने के लिए एक और लड़की को बुलाते हैं हम। और मार खाने के लिए उन पत्रकार और टीवी मीडिया रिपोर्टर्स के सामने उसने मेरी बहुत बेइज्जती की। वो कैसे वहां आ गया, ये सोच सोच के मैं पागल हो गया हूँ। और मैं तो महा पागल हो गया हूँ। खैर छोड़िए देव साहब, इस वाक्य को बुलाने के लिए हम सब लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक क्यों न स्वर्ण रथ यात्रा पर निकलते हैं, बिगड़ी छवि को फिर से बना लेते हैं। वैसे कुछ दिनों के बाद इस बात को सब लोग भूल ही जाएंगे। तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि बरबुया मेरी वर्दी उतार के ही रहेगा, तो इसमें कोई शक ही नहीं है। तुम डरो मत, मैं हूं ना। अगर आप कहते हैं तो मुझे कोई डर नहीं है। और मुझे भी कोई डर नहीं है। फिलहाल हमारा मकसद शंकरदा और बरबुया को बर्बाद करना ही है। उसके लिए कोई अच्छा उपाय ढूंढना होगा। ईंट का जवाब हमें पत्थर से देना होगा। मार डालो।
बॉयज देव जी, ये तो हमारे ही आदमी है। कुछ गुंडों को हमारे वहाँ भेज कर आप यहाँ बैडमिंटन खेल रहे, वो भी उछल उछल कर। हाँ, तुम्हारे वफादार गुंडों का शेप बदल के मैं उन्हें तुम्हारे पास लाया हूँ। क्यों खुश हो ना? याद है तुम्हारे गुंडे भी खुश हैं? लानत है ऐसे गुंडों पर जो शंकर दादा की मार खाकर जमीन सूंघ रहे हैं। और छक्कों को मर्दों का लिबास पहनाकर तुमने बहुत बड़ी बेवकूफी का काम किया है देवनारायण। चुप कर। तू बड़बैया का किराए का गुंडा है। अगर मुझसे खेलने की कोशिश की ना तो काट डालूंगा मैं। बड़बुइया को टपका के उसकी जगह पर अपना पैर जमाने का इरादा है तो मैं तुम्हारे पैर को काट के रख दूंगा देवनारायण। हाँ, तेरी वजह से मेरे भाई को जेल हो गई, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। एक बात कान खोल के सुन ले, मेरे देव साहब टपोरियों के लिए टपोरी हैं, अच्छों के लिए अच्छे हैं, और बुरों को जड़ से उखाड़ के फेंकते हैं। जाबे, मैं तो जा ही रहा था। मैं भी जा रहा हूँ। चलो। देवनारायण, तुम्हारी पहुंच तो ऊपर तक है, फिर भी छक्कों की तरह क्यों पेश आते हो मेरे साथ? आज के बाद से तुम अपने हाथों में चूड़ियां पहनना और छक्का मंत्री बन के राज करना। आइंदा अपन से लड़ने के लिए किसी को भेजना है तो मर्दों को भी छक्कों को मत भेजना। माँ का दूध पिया तो मर्द बन के दिखा नारायण। ऐसी कई एकड़ जमीनें जो सरकार के अधीन में थी, उन्हें देव नारायण हत्या कर अपने रिश्तेदारों के नाम पर उन्हें रजिस्टर भी करवा दिया है। कानून का उल्लंघन करके ही अवैध निर्माण कर रहे हैं वो भी शहर की पॉश लोकेलिटी में। अगर यही हाल रहा तो देवनारायण यहाँ की हर बस्ती पे अपना कब्जा कर लेगा और देवनारायण नगर बना देगा। इसे शूट करके तुम्हें क्या फायदा होगा? इसको बेच के हम पैसा कमाएंगे। अरे बेवकूफ, किसी की वजह से तो हमको अवार्ड पे अवार्ड मिल रहे हैं। अब तो कुछ ही दिनों की बात है, हाथों में हथकड़ियाँ पहन के अपने ससुराल जाते हुए आप सभी देखेंगे। अगर ये बात है तब तो ठीक है, मगर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से पहले अदालत में पेश करने के लिए ठोस सबूत की जरूरत पड़ेगी हमें। बिल्कुल ठीक। उसके बाद हम उसे दिल्ली के चैनल से ही ऑपरेट करेंगे। अगर हम इसे पूरी प्लानिंग से ऑपरेट करेंगे तो जरूर सफल होंगे। लेकिन हमें शक है कहीं वो हमें ही न फंसा दे। अबे बेकार की बातें मत किया कर। उस मामले में आप बिल्कुल मत डरना। जब तक शंकर दादा एमबीएस जिंदा हैं, कोई आप पर हाथ भी नहीं उठाएगा, ये मेरी गारंटी है। मगर एक चीज की गारंटी मैं नहीं दे सकता। वो क्या है? कहीं शंकर दादा के हाथों तुम लोगों का खून हो गया तो? मगर क्यों? आजीवन ब्रह्मचारी की जिंदगी गुजारने वाले उस ब्रह्मचारी के दिल में इस लड़की ने प्यार के फूल खिला दिया है। इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। मगर तुम लोगों के लक्ष्य की पूर्ति के लिए ये जूनियर शंकर दादा अपनी जान भी दे सकता है, ये मत भूलना। सच बोल रहे हो? अगर ऐसा कुछ हुआ तभी मेरा काम पूरा होगा ना। वरना तो सारी जिंदगी कुंवारा रहकर पागलों की तरह घूमता फिरता रहूंगा मैं। यानी अब हम आपसे मदद की पूरी उम्मीद रख सकते हैं? बेशक भाई, शंकर दादा जान गए तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसलिए पीछे से मैं आपकी मदद करता रहूंगा। मैं सच्चे मन से आप सबकी भलाई के लिए बजरंग बली से प्रार्थना करता रहूंगा। बस इतना काफी है यार। क्या आप सच बोल रहे हैं? जेल से रिहा होकर गणेश यहाँ आ रहा है, उसका ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। वो थोड़ा गर्म मिजाज का है। बहुत खूब, एक बार गणेश को यहाँ आने दीजिए, उसका ख्याल मैं रखूंगा। क्या बात है, आज तुम मंदिर जा रही हो? सुनिए, आज आपका जन्मदिन है, इसलिए काली माँ के मंदिर जाकर मैं शत्रु संहार पूजा करके आ रही हूँ। प्रसाद दो ना। मैं यहाँ शत्रुओं को इकट्ठा कर रहा हूँ और तुम उनका संहार करना चाहती हो? अगर शत्रु नहीं रहेंगे तो एक नेता को कौन पहचानेगा? और राजनीति के क्षेत्र में रहना है तो शत्रुओं को पालना बहुत जरूरी है। आओ बेटी। सुनिए, ये हमारे होने वाले मंत्री महोदय हैं। अच्छा हुआ भाभी जी शत्रुओं का नाश करने के लिए पूजा कर रही है। आप इसे राज ही रखिए, किसी को मत बताइएगा। देव साहब, क्या? सुबह सुबह आपको एक बोतल खोलनी पड़ेगी। उसकी फिक्र तुम छोड़ो, कई बोतलें अंदर पड़ी हैं। वो बोतल नहीं, एक पूरी बोतल आपको खोलनी पड़ेगी आज। बात क्या है बता। वहाँ धुआं निकलना शुरू हो गया है। तिनसुकिया का एक आदमी है। कहाँ? शंकर दादा के पड़ोस में। क्या है? आपका समय बहुत अच्छा है, ये सब भाभी जी की पूजा का असर है।
शंकर दादा के आदमियों को हटा के उनकी जगह पे हमारे आदमियों को नियुक्त कर दिया है। अच्छा किया। आज से मैं उस शंकर दादा को झुकने के लिए मजबूर कर दूंगा, नहीं तो मेरा नाम देवनारायण नहीं। तुम सब लोग यहाँ कैसे? अब आप ही बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? इससे बेहतर होता कि हम लोग को नौकरी से निकाल देते। क्या बताऊं, हम शंकर दादा के आदमी, इसलिए हमारा तबादला करते आ रहे हैं लोग। हमारे लोगों का तबादला और सस्पेंशन, क्योंकि उनसे हमारी दोस्ती थी, इसलिए सरकार ने गुस्से में आकर उन्हें सजा दे दी। अगर गौर से देखा जाए तो देवनारायण ने मेरे मुंह पे कालिक पोता है। वेरी गुड। वैसे भी वो मर्दों की तरह सामने से कभी वार नहीं करता है। फिलहाल तुम्हें हटाने के लिए उसने मंत्रियों के जरिए एक चाल चली है। चाल चलने दीजिए। बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, देखते रहना आप। हाँ हाँ, बैठिए बैठिए बैठिए, आप बैठिए। हाँ हाँ। आप तो यहाँ के चीफ सेक्रेटरी हैं। आप भला यहाँ कैसे रमेश श्रीवास्तव? आपकी पहुँच तो बहुत ऊंची है, लेकिन फिर भी आपका ट्रांसफर यहाँ से कर दिया गया। भला ऐसा कैसे? बेबुनियाद आरोप लगाए हैं सरकार ने मुझ पे। ये बात आप सबकी समझ से बाहर है। कैसे? ये तो इंडिया है, अगर आपने इन दिया तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा, ये मत भूलना। शंकर दादा, सस्पेंशन होने की वजह से मेरी कमाई कम हो गई। आरटी ऑफिस के कमाई से ही मेरा सारा खर्चा चलता था। बेटे को आईटी कोर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया मैंने। महीने में 1 लाख रुपयों का खर्च है। सरकार के पगार से घर के खर्च ही पूरा नहीं होता, उसे कार में पेट्रोल भी नहीं भर सकता। काफी तकलीफें झेल कर मैंने अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता तय किया है। अगर मुझे सस्पेंड कर दिया तो मैं शादी कैसे करवाऊंगी? शंकर दादा, जरा मेरे सस्पेंशन को। शंकर भाई मेरा आप लोगों को पगार की नहीं, रिश्वत की फिक्र है, रिश्वत की। अच्छा जिन्ना साहब, आप ही बताइए कि इन रिश्वतखोर अफसरों को फिर से बिठा दो उनकी कुर्सी पर मैं? अगर यही हाल है तो लेने पड़ेंगे नगद नारायण, क्योंकि सबके सब सरकारी अफसर होने के साथ मोटे आसामी भी हैं। सरकार 5 साल के बाद बदल जाएगी। सरकारी अफसर 55 साल तक अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे और शंकर दादा एसोसिएट यहीं बने रहेंगे। चाहे किसी की भी सरकार क्यों न हो, मगर शंकर दादा के लिए पिछवाड़े का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा और उस दरवाजे के जरिए मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा, इतना याद रखना। हमें खुशी हुई। शंकर दादा किसी काम पे बिड़ा उठाता है तो उसे खत्म किए बिना नहीं रह सकता। अब आप सब बेफिक्र होके अपने अपने काम पर लग जाइए। जाइए जाइए। ओके। मंत्री पद के लोभ में आकर देवनारायण ने जो निशाना मुझ पे साधा था, अब उसे मैं पाठ सिखाऊंगा। आप एक काम कीजिए, सेक्रेटेरिएट के जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए एक मीटिंग बुलाइए। ठीक है। खूब। शंकर दादा एमबीए एसोसिएशन की ओर से ये मीटिंग बुलाई जा रही है। क्यों, हम पे कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का विचार है क्या? श्योर, मैं सोच रही हूँ बेईमान अफसरों की मदद करके कब तक अपनी जेब भरते जाओगे? यू आर अ पावर ब्रोकर। तुम जो कर रहे हो वो देश के साथ गद्दारी करने के बराबर है, समझ गए? मैं आपको गलत नहीं बोलूंगा। कैमरे की आंखों से अन्याय को परखने वाली आपकी नजरों के सामने मैं फिलहाल एक देशद्रोही और गद्दारी दिखाई दूंगा। इसके अलावा कोई पुण्य का काम तो नहीं कर रहे हैं ना? पुण्य का काम नहीं है, ऐसा किसने बोला? मैं जो करता हूँ वही न्याय है। करप्शन की दवा एंटी करप्शन नहीं, करप्शन ही है। वही शंकर दादा की थ्योरी और जनता ने मान्यता दी है। अच्छा, बेवजह तुम क्यों शंकर दादा को गुनहगार ठहरा रही हो? बेवजह? ईमानदारी की खाल में जो बेईमान अफसर यहाँ आए थे उन्हें देखकर मुझे घृणा आती है। इन जैसे करप्टेड अफसरों की वजह से ही मेरे पापा की मृत्यु हो गई थी। लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि ऐसे करप्टेड अफसरों को शंकर दादा पनाह दे रहे हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। शिवानी, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ मैं, क्योंकि तुम बिल्कुल अपने पिता मरहूम मदन मेहरा पर गई हो। इसीलिए मैं शंकर दादा एसोसिएट्स के साथ कभी रहना पसंद नहीं करती। तुम्हें गलत फहमी हुई है। शंकर दादा की जिंदगी में एक लक्ष्य है। वैसे भी हर आदमी अपनी जिंदगी में पूरा हो ऐसा कभी नहीं हुआ करता। सभी में कुछ न कुछ कमी है। लोगों की कमियों को दूर करने की शंकर दादा की अपनी शैली है। पैसे वालों से ये पैसे निचोड़ लेता है, मगर किसी गरीब की रोटी छीनने की कोशिश नहीं की है शंकर दादा ने। गरीबों के लिए वो देवता है, पूजनीय देवता। तुम जानती हो, मेरे कंट्रोल में पला बड़ा है शंकर दादा।
चेक पोस्ट में, लारी में, गोदामों में काफी तकलीफें उठाकर वो इस मुकाम तक पहुंचा है। आज इस समाज ने उसे ये सब करने को मजबूर किया है। किसी जमाने में अपने आप को शेरनी कहती थी, अब बिल्ली हो गई। तेरा डर अभी तक दूर नहीं हुआ क्या? अगर किसी ने हमें देख के शंकर भैया को कह दिया तो? कह दिया तो भांडा फूट जाएगा। और शंकर दादा ने अगर एतराज किया तो मैं उस वक्त तुम्हें वहां से ले जाऊंगा। और मैं नहीं आई तो? नहीं आओगी? जानती हो तुम क्या कह रही हो? हाँ, शंकर भैया को दुखी करके मैं कभी नहीं आऊंगी। मुझ जैसी अनाथ को उन्होंने सगी बहन की तरह पाला है, उन्हें मैं कभी धोखा नहीं दे सकती। सुनो, प्यार के मामले में थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ता है ना। देखो, भागने का इरादा है ना तो अभी भूल जाओ। अगर हमें प्यार हो गया है कहेंगे ना तो दोनों के घुटने तोड़ देंगे। तब तो मुझे ही जोखिम उठाना पड़ेगा। किस लिए? अरे वही, जिस तरह विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए मेनका आई थी ना, उसी तरह शंकर दादा की जिंदगी में किसी मेनका को आना पड़ेगा। नहीं तो मैं बुला लूंगा। अच्छा आइडिया है। थैंक्स। देखो, ख्वाब देखने के लिए टैक्स नहीं देना पड़ता है ना, जी भर के ख्वाब देखो। मगर इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए ज्यादा वक्त की जरूरत नहीं है, और उसकी सारी तैयारी मैंने कर रखी है। सुनो, शंकर दादा की दिल की बात एक एक करके मैं बाहर निकालूंगा, और कभी कुछ अगर इधर उधर हो जाता है हाँ। तो तुम बिल्कुल घबराना मत। नहीं, गायत्री का जिम्मा मेरा है, तुम घबराओ वादा मत। करो। उसके भैया आ रहे हैं। सुनो, थोड़ी सी मेरे लिए प्रार्थना करना। किस लिए? ताकि वो मुझे जिंदा छोड़ दे। जाओ। अरे ये क्या कर रही हो? क्या है? कुछ नहीं शंकर दादा, मैं जरा सुसु गया था। तुम्हारे चेहरे के भाव देखकर लगता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो। मेरा चेहरा ही कुछ ऐसा है, हमेशा कुछ कहने के लिए उत्सुक दिखता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता हूँ। कुछ नहीं है? नहीं है, लेकिन सुनिए, ये प्यार के बारे में आपकी क्या राय है? मैं अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ, तू गंदी बातें बोल रहा है। गंदी बात? मैंने तो अपने दिल की बात आपको बताई है। क्या कहा तुमने? अगर तुम्हारे दिल की बात मैंने शंकर को बता दी, तुम्हारा पेट फाड़ देगा वो। जिन्ना जी, हम लोग आ रहे हैं। क्या हुआ? मैं उस शंकर दादा के सामने बड़ी हिम्मत से गया, मगर डर गए ना? सच कहा। जानती हूँ। देखा ना, मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। अब मैं क्या करूंगा? बहुत दिन पे मिल गए। चल आ। करोड़ों खर्च करने के बाद मैंने तुम्हें बाहर निकाला। वो मेरी एक जीत थी। मैं तो कैदी था, लेकिन ट्रीटमेंट बहुत अच्छी थी। आपकी वजह से मुझे जेल में किसी चीज की कमी नहीं हुई। तुम्हें जेल में डाल के शंकर दादा मुझे मानसिक रूप से सताना चाहता था, और वो जीत गया। अब उसका सिक्का मैं उसे जरूर लौटाऊंगा। उसे तबाह करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसका सब कुछ है गायत्री। अगर हम गायत्री को उठवा देंगे तो उसे झटका लगेगा। गोपी दादा, मुझे कुछ परचेज करना है, बस अभी आती हूँ। हाँ, जल्दी आना। शंकर भाई की प्यारी मुंह भोली बहन गायत्री आज तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है यार। गणेश, नहीं, एक कदम आगे मत बढ़ाना, शंकर दादा पैर काट के रख देगा। शंकर दादा इसी इलाके में है। तू और तेरा शंकर दादा, चल भाग यहाँ से। चल अभी पक्के लगाते हैं लोग। हेलो गायत्री, आज तो तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। काफी दिनों के बाद तुम्हारा दर्शन कर रहा हूँ मैं ससुराल में था, और मुझे ससुराल भेजने वाला तुम्हारा भाई तो है। तुम नहीं जानती क्या? तुझे क्या चाहिए? रास्ते से हट जा। 4 मुर्गों के बीच एक मुर्गी, उन मुर्गों को ही दाना डालोगी? जरा मुझे भी दाना डालो ना। तेरी तो अभी ओए, 6 साल जेल की सजा काटने के बाद भी तुझे अक्ल नहीं आई ना? बेटे, हमसे दुश्मनी है तो हमसे ही टकराना तुम। हाँ, लड़कियों के साथ बहादुरी दिखाना मर्दों का काम नहीं है। सुना बे, तेरी जात का बैदा मालूम है? हाँ, आओ। इसे छुआ तो तुम्हें दर्द हुआ?
आखिर इसे पालने की क्या जरूरत है तुम्हें? ये कौन है तुम्हारी? जोरू है या रखेल? नहीं शंकर दादा, वो मर जाएगा। चलो गायत्री। अरे इस तरह लात खाने की क्या जरूरत थी आपको? आज सरेआम उस कमीने ने गायत्री को छेड़ने की कोशिश की और हम सब हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। लानत है, वो क्या क्या बोल रहा था वहाँ। बत्तीसी तोड़ के हाथ में दे दिया होता तो बत्तीसी निकाल के आना। बत्तीसी निकालने से काम नहीं चलेगा। अरे शंकर, लोगों को कुछ भी कहने दो, उनके कहने से गायत्री क्या हमारी बहन नहीं रहेगी? तुमने उसकी परवरिश ड्राइवर गोपाल राम की बेटी समझकर तो नहीं की ना? अगर इस दुनिया में इस शंकर दादा का कोई अपना है तो वो सिर्फ गायत्री ही है। वो बड़ी हो गई है, अब जल्द उसके हाथ पीले कराने हैं और अगले ही महीने करा देंगे। मैं तो वही बताने वाला था, कल उसका जन्मदिन भी है ना। कल सबको बुलाकर हम ये खुशखबरी सुनाएंगे। गायत्री की शादी का सिग्नल डाउन, हरी झंडी ओके। गायत्री की शादी धूमधाम से मनाएंगे। शंकर दादा, एक और बात, वैसे हम भी यहाँ दिल हाथ में लिए खड़े हैं। दिल हाथ में लेके? हाँ। तो बाहर जाके खड़े हो जाओ। जब तक मैं ये खबर बाहर नहीं फैलाऊं तब तक मैं आराम से बैठ नहीं सकता। शंकर दादा शादी के लिए राजी हो गए हैं। शंकर दादा शादी के लिए राजी हो गए हैं। शंकर दादा शादी के लिए राजी हो गए हैं। शंकर दादा शादी के लिए राजी हो गए हैं। अरे बचाओ यार। Happy birthday to you. Happy birthday to you. अरे भूखा है। इस शुभ अवसर पर तुम कुछ खुशखबरी सुनाने वाले थे, सुनाओ ना। हाँ बरबुइया साहब, हम अपनी बहन की शादी करा के भेजने वाले हैं। सिर्फ फैसला ही किया या लड़का भी चुन लिया? इस गाय को चराने वाला कोई मिल गया तो उसी वक्त शादी करा के भेज देंगे। हेलो, हाँ देता हूँ सीएम का फोन। ओ ला ला। हाँ हेलो। हाँ हाँ सर बोलिए। कुछ मत बोल, निकल बाहर। मैं निकल। ये क्या कर रहे हो तुम बाहर जाओ। हाँ, कितने आदमी बाहर खड़े हैं। आपको पता है इसने गायत्री के साथ क्या किया? ढोरा पीट के सबको सुनाना चाहते हो? यहाँ पर जोश में नहीं, होश से काम लेना है तुम्हें। आइंदा वो इस घर में कभी दिखाई दिया ना? नहीं दिखाई देगा, मैं गारंटी लेता हूँ ना, नहीं दिखाई देगा। हाँ। शांत हो, चलो आओ। शंभू ने ऐसे क्या गलती की? उसे बाहर क्यों निकाला आपने? दोनों का प्यार करना गलत है तो गायत्री की भी गलती है ना। सिर्फ प्यार करना काफी नहीं, दूसरों के प्यार को समझकर उन्हें अपनाने के लिए भी दिल चाहिए। ये तुमसे बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हर चीज में कमीशन लेना तुम्हारी आदत जो हो गई है। और कहूंगी, तुम शायद जानते नहीं, गायत्री एक बालिक लड़की है।
वो अपनी जिंदगी का फैसला दूसरों से बेहतर खुद करना जानती है। वो तुम्हारी इज्जत करती है, इसलिए वो तुम्हारा विरोध नहीं कर रही है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस देश के नामी मीडिएटर शंकर दादा को सिर्फ पैसों से मोहब्बत है और पैसों के खातिर वो कोई भी काम करने के लिए तैयार है। ये लो, ये मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी है, इसे लेकर गायत्री को छोड़ दो। ये बात उन दोनों ने मुझसे छुपाई क्यों? मैं गायत्री का भाई हूँ ना, एक सगी बहन से भी ज्यादा प्यार दिया है मैंने उसे, और उसके लिए मैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूँ। मैंने तुम्हें जो थप्पड़ मारा वो एक दवा थी, तुम्हारे गरूर को चूर करने की दवा। एक बात जान लो तुम, अगर गायत्री तुम्हारे लिए जिंदगी है तो उसके लिए शंभू सब कुछ है, ये मत भूलना। शंकर बेटे, ये क्या हो गया तुम्हें? चिन्ना, मेरे अपनों ने ही मुझे हरा दिया है आज। किसी ने भी किसी को कहीं नहीं हराया, प्यार कभी हारता भी नहीं। अरे भाई, ये तो समझ का फेर है, जैसा चाहो समझ लो। कम से कम शंभू तो गायत्री का दिल तोड़कर क्या तुम और गायत्री चैन से सो सकते हो? कुछ भी हो, शिवानी पर हाथ नहीं उठाना था। अब सॉरी। जरा रुकिए, मैं आपको टच करके देखना चाहता हूँ। क्या है बे? आराधना। वैसे मैं आपकी आराधना करना चाहता हूँ। सच कहूँ, आप देव नारायण नहीं हैं, देवगणों के राजा साक्षात देवेंद्र हैं। कमेटी ऑफिस में हर कोई आपको इसी नाम से पुकार रहा है। अरे जब भी देखो ये कमीना मस्का मारता ही रहता है। देव नारायण जी, आपकी चतुराई को देखकर घबरा गया वो बर भैया। आप हमारी पार्टी के गरजने वाले शेर हैं, ऐसा मीडिया वाले कल बोलेंगे। कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक आपकी जय जयकार के झंडे लहराएंगे। देवनारायण की जय, देवनारायण की जय, देवनारायण। अरे इधर आइए, आप कहाँ जा रहे हैं? समझ गए ये क्या नीति है, जरा मुझे भी तो समझाइए। और उसके बाद तो मेरा पत्ता कटवाएगा। हाँ, वहाँ अरब फाइनेंस और एक्साइज मिनिस्टर बारबुइया हमारा दुश्मन। चलो। अच्छा, तुम्हें क्या बोल रहा था? बारबुइया आ रहा है। उनसे कहना कि कल मुझे ऑफिस में आकर मिले। पार्टी को चाहिए एक ईमानदार नेता जिसके दामन में बिल्कुल कोई दाग ना हो और जिसके मन में गरीबों के प्रति हमेशा दया हो। जनता को काबू में करने के लिए तुम काफी पापड़ बेल रहे हो। देखो, राई का पर्वत बनाने वाले हैं मीडिया वाले। तुमने कहावत तो सुनी होगी, सावन के आंधे को सब कुछ हरा हरा दिखता है। मैं दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर कुलियां नहीं चलाता। कुछ भी करने के लिए तुम्हारे साथ शंकर दादा एसोसिएट जो हैं। उस शंकर दादा को हम एक दिन इनकाउंटर में टपका देंगे। हाँ, मेरे भाई को जेल में भेजकर मेरे नाम पर तुमने मंत्री लिस्ट से हटाना चाहा, मगर बरभुइया, इस बार जीत मेरी ही होगी। अब पार्टी वाले मेरी बात मानकर ही चलेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा देवनारायण। पार्टी में रहकर पार्टी के खिलाफ तुम कुछ नहीं कर सकते हो, इतना ही याद रखना। माँ कसम, इस बरबुइया को भूल भुलिया में बदल के रख दिया तो मेरा नाम कासिम नहीं है। देव नारायण, उसकी दुश्मनी तो तुमसे है, मगर वो निशाना मुझ पे साध रहा, ये जानता हूँ। शंकर दादा, तुम उसकी आदत से वाकिफ हो ना? इस बार वो मुझे टपका देगा। शायद तुम नहीं जानते, उसने पार्टी की सभी सदस्यों को पैसों से खरीद कर अपने पांवों के नीचे दबा कर रखा हुआ है। वो दोगला इंसान है। पॉलिटिक्स में नो एथिक्स। अगर वो अग्निअस्त्र छोड़ता है तो तुम वरुण अस्त्र छोड़ो, यही तो कूटनीति है भाई। देवनारायण कोई भी हद पार कर सकता है। उससे पहले शंकर दादा उसे ऊपर पहुंचा देगा। मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता ना। सही कहा। अरे यार, तुम्हारी ईमानदारी की वजह से ही आज तुम्हारी मंत्री की कुर्सी बरकरार है, ये मत भूलना तुम। अब बताओ तुम, मुझे क्या करना होगा? दिल्ली से जो बनर्जी आ रहे हैं, वो जिंदा वापस नहीं जाएगा, यही ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। फिर देवनारायण के लिए सब कुछ धंधा है। पैसे और मैन पावर के जरिए वो सबको हराता है। देव नारायण को मैं देख लूंगा। बनर्जी आ रहे हैं, जिंदाबाद के नारे जोर से लगाना। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
क्या है, क्या हो रहा है? अरे भाई देखिए, थोड़ा संभाल है। भागो। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो भाई? तुम लोग क्या चाहिए? छोड़ो मुझे। अरे देवनारायण, देवनारायण बचाओ! ये लोग मुझे बचाओ! देवनारायण, छोड़ दो मुझे। ये क्या, राजनीति में ये सब होता ही रहता है। इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने शंकर को यहाँ क्यों बुलाया? अरे कोई बात नहीं यार, तुम मुसीबत में हो और भाभी ने मुझे फोन करके बुलाया, इसी बहाने आज भाभी के हाथों से खाना खा लोगे ना मैं। ओह, तो ये बात है। अच्छा भाभी, अब तो मैं खा के जाऊंगा। एक काम कीजिए, गरम गरम आलू के पराठे, चिली चिकन, चिकन 65, फिश फ्राई, केकड़ा फ्राई सब बना के लाइए मेरे लिए। ठीक है शंकर दादा। हाँ। जब मुझ पर कोई मुसीबत आती है और तुम आकर मुझे उस मुसीबत से बचाते हो तो खुश हो जाती है। वैसे बनर्जी का पूरा प्लान चौपट हो गया है। देवनारायण खामोश नहीं रहेगा, तुम बच के रहना। जिसने झुग्गी झोपड़ियों में अपनी जिंदगी बिताई है उसे किसी से क्या डर है, बोलो ना। 9 साल की उम्र से लोगों को हक दिलाने के लिए लड़ रहे हम दोनों। यहाँ के लोगों को शोषण करने वाला वो एक गंदी नाली का गंदा कीड़ा है। अभी उसका दुश्मन मैं नहीं, तुम हो। जानता हूँ, और मुझे हराने के बाद ही वो तुम्हें हरा पाएगा। मगर जब तक ये शंकर दादा जिंदा है उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा, जान लो। ये मेरा वादा है भाई। शंकर भाई, उसने मेरे पॉलिटिकल करियर को तबाह किया, एक नहीं 2 बार। उतरो गाड़ी से प्लीज। यू आर अंडर अरेस्ट। किस लिए? तुमने ड्रग्स की स्मगलिंग की है। आहा, ड्रग्स? यस, यू आर अरेस्टेड अगेंस्ट द चार्जेस ऑफ स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स। सबूत है क्या? नहीं, तुम्हारे ड्राइवर को जब हमने गिरफ्तार किया तो उसने हमें बयान दिया है, पुख्ता सबूत के साथ आया है। लाओ उसे। अच्छा, लेके आओ। लेके आओ उसे। जब तुम्हारे ड्राइवर ने ही बयान दे दिया, उससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? बकवास करना छोड़ के मुझे गिरफ्तार करके ले जाओ यहाँ से। देवनारायण है। मैंने तुम्हें एक तोहफा भेजा, मिला कि नहीं? तुम्हारा तोहफा मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, जैसे तूने गणेश को फंसाया वैसे मैंने तुझे भी फंसा दिया। थैंक्स। चल मेरे भाई। मैं कोई सफाई सुनना नहीं चाहता। तुम्हारी जानकारी के बिना शंकर दादा अरेस्ट हो गया, ये तुम मुझे उल्लू बना रहे हो? सर प्लीज बिलीव मी, सारे सबूत और गवाह उसके खिलाफ है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं सर। डीजीपी साहब, ये सब खेल किसका है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। देवनारायण की बातों में आकर आगे ज्यादा उछलोगे ना तो फिर तुम्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। सर वो, तुम चाहे उसे हिंदुस्तान की किसी भी जेल में भेज दो, लेकिन मैं उसे बाहर निकालूंगा, ये मेरा वादा है। हाँ, तुम आग से खेल रहे हो डीजीपी,
तुम नहीं जानते इस बड़बुइया के एक फोन कॉल से दिल्ली कांप उठता है। अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हारे करतूतों से उन्हें बहुत सदमा पहुंचा है। शंकर दादा के मन में क्या है तुम जानते हो ना? जानता हूँ, इसीलिए खबर मिलते मैं दौड़ा चला आया। शंकर दादा के जेल जाने से यहाँ मातम छा गया है। किसी तरह भी उन्हें बाहर निकालना ही होगा। बैंक अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया है। शंकर दादा से संबंधित जितने भी धंधे थे सब बंद कर दिए। अब हमारी जिंदगी की भी कोई गारंटी नहीं है। पता है, अपने शंकर दादा को जेल में ही टपकाने के लिए देवनारायण अपने लोगों से कह रहा था। टपकाने को शंकर रसगुल्ला नहीं कि कोई भी मुंह में रख ले। ये सच है कि शंकर दादा सलाखों के पीछे है, लेकिन बहुत जल्दी वो सलाखों के बाहर भी आ जाएगा। देवनारायण को खेलने दो, क्योंकि उसका वक्त अच्छा है। जेल में पड़े शंकर दादा को जब इसकी फिक्र नहीं तो तुम लोग क्यों फिक्र करते हो भाई? कुछ भी हो, हमें जेल जाके शंकर दादा से जरूर मिलना चाहिए। मैं भी आऊंगी, मुझे भी मिलना है शंकर भैया से। हरगिज नहीं, तुम्हें देखते ही वो आपा खो बैठेगा। जेल में सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं लगे। शंभू, अगर तुम जाकर मिलो तो शायद अच्छा लगे। तुम शिवानी के साथ जाके उससे मिलकर आओ, उसके मन को राहत मिले। आज तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे लॉकअप और जेल यही से शुरू होती है हमारी जिंदगी। क्योंकि बचपन से ही यहाँ का खाना खाया हूँ, इसलिए मुझे कोई गम नहीं है। वैसे ये सब तो संजोग की बात है। उस दिन आप छुप गए और आज दर्शन दे रहे। दरअसल मेरा दिल्ली जाना बहुत जरूरी था। यहाँ पे क्या होता है उसकी खबर मुझे शिवानी दे देती है। गायत्री के साथ तेरा मिलना जुलना देख के न जाने मैं अपने आप से पार हो गया। काफी लाड पैर से पाला मैंने उसे बिछुड़ नहीं सकता मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। जमानत के लिए हमें क्या करना होगा? अरे वो सब मैं जेल के अंदर बैठ कर ही करूंगा, यही तो मेरी स्टाइल है ना। आपको सलाखों के पीछे करके मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं वो देवनारायण। जनता की आंखों में धूल झोंक कर वक्त मंत्री की कुर्सी पर बैठ नहीं सकता, और बैठ गया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ऐसे में हम अब क्या कर सकते हैं? देवनारायण को रथ चलाने दो, उसमें टांग मत अड़ाना। सफर करते करते आखिर वो थक जाएगा, आखिर उसे आना ही होगा मंत्री पद की शपथ लेने के लिए। हाँ बड़बुइया बोल रहा हूँ। अगली फ्लाइट से मैं दिल्ली पहुंच रहा हूँ। हाँ, मैं एयरपोर्ट की ओर जा रहा हूँ। शंकर दादा को जल्दी बाहर निकालो। ये इल्जाम उस पर थोपा जा रहा है, उसके सारे सबूत मेरे पास है। बाकी बातें मैं वहां आकर बताता हूँ। उनकी चिता की आग बुझने से पहले मैं उस कमीने से मिलना चाहूंगा। प्लीज प्लीज जरा रास्ता छोड़िए, रास्ते से हटिए प्लीज, जरा रास्ते से हटिए ना। बड़बुइया की आकस्मिक मौत से मुझे काफी सदमा पहुंचा है। उनकी मौत से हमें, पार्टी को और आप सब लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप दोनों की लड़ाई को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। यह सब मीडिया वालों का काम है। दरअसल पार्टी चीफ से बोलकर मैंने ही मंत्री पद के लिए सिफारिश की थी, और शपथ लेते हुए वो सबसे पहले मेरे घर आए और हम दुख सुख के साथी हुआ करते थे। अब मैं अकेला हो गया।
श्री कृष्ण ने जो चमत्कार सुदामा के साथ किया, ऐसा ही कोई चमत्कार यहाँ पर भी हो रहा है। देवनारायण साहब के साथ भी वही हुआ। जो ही वो दिल्ली पहुँचे, बाकी के उम्मीदवार पीछे हट गए और उन्हें मंत्री की पदवी मिल गई। वो खाली हाथ नहीं गए, वो पूरे 100 करोड़ बैंक में रखकर दिल्ली गए हुए हैं। जमाना कैसे बदल गया है। पहले पार्टी वाले मिलजुल कर रहते थे, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसों की दुनिया है ये, और पैसों के बिना लोग कंगाल हैं, बिल्कुल कंगाल। पहले देवनारायण जी को मंत्री तो बनने दो, फिर देखो क्या करता हूँ मैं। शंकर दादा को जेल में टपका दूंगा। हाँ, मैं यहाँ नहीं था जी। एडवोकेट एंटोनी जैकब तो दिल्ली में है ना, सुप्रीम कोर्ट भी तो है ना। उनके कहने से शंकर दादा एसोसिएट का बाल भी बांका नहीं होगा। जिसने ये काम किया है उससे कैसे निपटना है शंकर भैया ही जानते हैं। हकीकत तो सामने आएगी ही, थोड़ा सा वक्त की गर्दिश का फेर है। क्या हुआ जिन्ना भाई? भरभुरिया की मौत दुर्घटना नहीं, हत्या थी। उसके सारे सबूत बहुत जल्दी हमारे पास आने वाले हैं। उसे एक एक्सीडेंट का नाम देकर फाइल क्लोज कर दी थी ना। क्लोज की गई फाइल खुल भी सकती है ना। भरभुरिया नेक इंसान थे, इसलिए कातिल को पकड़ना हमारा फर्ज बनता है। शंकर दादा तो जेल में है, हमारी मदद कौन करेगा? ऊपर से प्रभुया की मौत को हम हत्या कैसे साबित करेंगे? वो तो हम साबित कर देंगे। इस सिलसिले में एक आदमी हमारी मदद करने वाला है। यह है कासिम, देवनारायण का दाहिना हाथ। मैंने सोचा देवनारायण बरबुया जी को सिर्फ पार्टी से हटाएंगे, इस तरह दुनिया से उठा देंगे, कभी नहीं सोचा था। उसने शंकर दादा को जेल पहुंचाकर बड़ी चालाकी से उस बरबुया जी को दुनिया से उठा दिया। कासिम, जेल शंकर दादा या मेरे लिए कोई माने नहीं रखती। सेंट्रल जेल तो हमारे लिए ही बनी है, उससे बाहर निकलना हम अच्छी तरह जानते हैं। बरबुरिया की मौत ने हमें हिलाकर रख दिया है। पहले मुझे लगा कि वो एक दुर्घटना थी। जब मुझे शक हुआ तब मैंने छानबीन करके पता लगाया कि दौलत और कुर्सी के लिए वो कुछ भी करने से पीछे नहीं हटने वाला। हाँ, वैसे इसमें देवनारायण की काली करतूत की सारी डिटेल्स हैं, ये आपको काम आएगी। शंभू, अपनी मंत्री की कुर्सी को बरकरार रखने के लिए देवनारायण के बंगले में बहुत बड़ी पूजा हो रही है, और वो है शत्रु संहार पूजा। अबे हट सामने से। बहुत खूब देवनारायण, करो पूजा, शत्रु संहार पूजा। बहुत मजा आया देख के। तुम्हारा शत्रु आ गया है नारायण, अब संहार करो। बेशक, अब संहार ही करूंगा। शंकर भाई, मैं अपने दुश्मन को एक एक करके रास्ते से हटाते आ रहा हूँ। अब मैं तुझे मार के इस होम कुंड में डाल दूंगा। देवनारायण, ये होम कुंड नहीं है, ये तुम्हारी चिता है, इतना जान ले। देवनारायण, मेरे दोस्त बरबुया की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब मैं तुम्हें तड़पा के मारूंगा। ज्यादा उछलना नहीं, ये देवनारायण का घर है।
ये मत भूलना, पर भैया की तरह तू भी मरेगा। अबे लंगूर की औलाद, हर असुर का होता है उसका अंत, और आज तेरा अंत होने वाला है। हाँ पुजारियों, उठिए उठिए उठिए, हाँ उठिए उठिए, जाइए जाइए बाहर जाइए, हाँ जाइए बाहर, हाँ। ना रहेगी जीभ और ना रहेगी जुबानी। स्वामिये अय्यप्पो स्वामिये अय्यप्पो स्वामिये गुरुस्वामी जी, ये सबरीमले पहली बार जा रहे हैं, इन्हें आशीर्वाद दीजिए ना। आयुष्मान भवा। गायत्री की शादी की मन्नत मानी होगी। हाँ, उसी तरह शंकर दादा की और शिवानी मैडम की शादी की भी मन्नत मांग रखी है मैंने। हम तो सच्चे स्वामी हैं।
जी हाँ, शीघ्र इनकी शादी हो, इसलिए मेरे साथ गोवर्धन भाई ने भी मन्नत मानी है। स्वामी। अब और इंतजार नहीं कर सकता मैं। स्वामी शरणम अय्यप्पो। पुत्री, हम MBA कभी शादी नहीं कर सकते हैं। बस जिस तरह सबरीमला में मालिकापुरम है, उसी तरह से मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार करूंगी, ठीक है? ये हाईटेक का मामला है स्वामी। स्वामी